वास्तव में उम्र का तो फर्क पड़ता ही भाई। रॉबिन्सन मान गए थे इस बात की सुबह को, आमीन। लेकिन हम विश्वास करते कि परमेश्वर का वचन हमें धीरे धीरे अपने उस क्रम में लेकर के जाएगा जिसके लिए आज इस शाम को यहाँ पर आए हुए हैं। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। थोड़ा सा बेस बढ़ाएंगे, थोड़ी सी साफ हो जाए आवाज। हालेलुया। क्या मेरी आवाज बाहर तक सही से सुन पा रहे हैं? सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। और सबसे पहले अपने परिवार और कलीसिया की तरफ से यहाँ के पास्टर भाई रॉबिन्सन, उनके परिवार को, कलीसिया को अपना सलाम कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। और प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। इस महंगाई के और इस ठंड के समय में आपने एक मीटिंग अरेंज किया। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। क्योंकि जब इस समय में लोग अपने घरों से निकलने, बाजार और ड्यूटी जाने को पसंद नहीं करते, तो अभी आप लोग मीटिंग में आए और ये वास्तव में एक कुर्बानी है जो आपने खुदावंत के लिए की है। और परमेश्वर हर एक कुर्बानी का, हर एक बात का जो आप उसके लिए करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। आमीन। यकीनन बाइबल एक कटोरे पानी तक का हिसाब बताती है। तो यकीनन परमेश्वर आपको आज इस शाम को आशीष देने जा रहा है। मैं नहीं कहता कि कल और परसों, मैं नहीं जानता कि हमें कहाँ तक रुकना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आज ही खत्म कर दिया जाए। हालेलुया। आप तैयार है? और इस मीटिंग की एक बहुत कई बार से हमारी भाई रोबिन के साथ और भाई अविनाश के साथ हो रही थी बात की क्या प्रेरणा रखा जाए। तो इन सब लोगों ने मिलकर के वो सारा जो जिम्मा मेरे सर पे डाल दिया। क्या आपने बताया? मैंने कहा भाई मेरे से भी कोई प्रेरणा टकरा नहीं रही है। अभी मैं कुछ देर पहले बात करता भाई मार्टिन के साथ और कुछ भाई लोग थे, तो कोई भाई के लिए बोला कि वह नहीं आए कि उसके वो नहीं चाहते कि उनकी प्रेरणा से कोई छेड़छाड़ करे। मैंने कहा भाई मैं किसी की प्रेरणा, निर्मला, आशा, संतोष से क्यों छेड़छाड़ करूंगा? मेरे पास ममता है। तो ये प्रेरणा क्या चल रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का वचन है। और कोई भी वो प्रेरणा जो वचन से नहीं आती वो अधोलोक से आती है। हालेलुया। और मैं उन सारी प्रेरणाओं में विश्वास नहीं करता। मैं उस प्रेरणा में विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर के वचन से आती है। विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमारा प्रचार पुराने समय का हो सकता है, पुराने स्टाइल का हो सकता है बहुत ज्यादा तड़क भड़क और बहुत ज्यादा एडवांस शब्द ना हो इसमें। क्योंकि जब प्रचारक संदेश को मिस्टीरियस बनाना चाहता है तो एडवांस शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो बड़े आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल करता है। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर इसे कलीसिया ने पहली बार ही सुना होगा। जब कलीसिया ऐसे शब्दों को सुनती इससे पहले नहीं, उसको लगता है बहुत भेदपूर्ण संदेश था। हमें किसी भेदपूर्ण संदेश का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वरदान इसलिए कलीसिया में नहीं भेजा कि चीजों को डिफिकल्ट बनाए, लेकिन परमेश्वर इसलिए भेजा ताकि चीजों को सिंपल बनाए। लेकिन आज प्रचारकों ने बड़ा डिफिकल्ट बना दिया है। बाइबल कहती वो आसमानों में नहीं कि जाना पड़ेगा, और नहीं वो बहुत गहराई में नीचे उतरना पड़ेगा, या कि तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे जुबान पर परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। विश्वास करते हैं। याद रखिए। तो बहुत 3 हफ्ते तक बात चलती है कि क्या प्रेरणा रखी जाए। मैंने कहा भाई नहीं टकरा रही प्रेरणा। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि नहीं हाँ ये मेरी प्रेरणा है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता जब तक परमेश्वर ही ना डाले हमारे हृदय में। और तब मेरे पास एक विचार था जो मैंने कहीं सुना था, और मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मेरा सहमति है उसमें। और इस मीटिंग का जो प्रेरणा वो यही है रखा गया आखिर में कि अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन आश्चर्य कर्मों की जन्मस्थली है। एक्सपेक्टेशन इज अ बर्थ प्लेस ऑफ मिरेकल्स। अपेक्षा जो है आश्चर्य कर्मों को जन्म देती है। और आज इस शाम को उन सभी के लिए मुझे अफसोस है जो बिना किसी अपेक्षा के आए हैं। सही है। यस। आप जाइए घर में आराम करिए, आप खाली में अपना ठंड में वेस्ट कर रहे टाइम। और हो सकता है कि आपको एक शाम के डिनर का वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको खाली वचन के लिए आए और एक अपेक्षा नहीं है तो मुझे आज इस शाम को आपके लिए अफसोस है। और इस शाम को परमेश्वर को कुछ भी देने नहीं जा रहा है, क्योंकि आप लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आप लेने के मकसद से आए ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में एक भूख ही नहीं। यीशु का धन्य है जो भरे पूरे नहीं, उसने कहा धन्य जो भूखे हैं। हालेलुया। भूखा होना एक आशीष है। एक्सपेक्टेशन रखना एक आशीष है। अपेक्षा रखना परमेश्वर से आशीष है। बहुत सारी बार हम अस्पतालों में जाते, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को लेकर, डॉक्टर साहब से भूख नहीं लगती, बीमारी है। भूख न लगना बीमारी है, क्या नहीं है? कितने लोग मेडिकल से संबंधित है? भूख न लगना बीमारी है। बच्चों को भूख नहीं लगती, बीमारी है। आज कलीसिया के अंदर में एक्सपेक्टेशन नहीं, वचन की भूख नहीं है, बेदारी के लिए भूख नहीं है, आश्चर्य कर्मों के लिए भूख नहीं। ये तुम्हारी बीमारी है, बल्कि मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा है। हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। आज लोग कलीसिया में बैठे हुए आराम से अपनी सीटों को गर्म कर रहे हैं, बिना अपेक्षा के कलीसिया में जाते हैं, बिना अपेक्षा के उपवास रखते हैं, बिना अपेक्षा के प्रार्थना करते हैं।
याद रखिए, आराधना परमेश्वर को नीचे लेकर के आती है, Yes, amen. लेकिन एक अपेक्षा के साथ की गई प्रार्थना आपको ऊपर लेकर के जाती है। Hallelujah. हालेलुया। आराधना परमेश्वर को नीचे, लेकिन आपकी प्रार्थना, आपकी हृदय की जो मांग है, वो आपको परमेश्वर के सामने उपस्थित लेकर के जाती है। Amen. कितने लोग तैयार हैं? कितने लोगों के पास आज इस शाम को अपेक्षा है कि कुछ देखने के लिए आए हैं? हम यूं ही यहाँ पर नहीं आए हैं। हमने एक एंजॉयमेंट करने के लिए मीटिंग नहीं रखी है। इसके लिए मुझे अपने परिवार को 3 दिन के लिए छोड़ना पड़ा है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को ठंड झेलनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को, बहनों को ठंड में काम करना पड़ेगा, बहुत सारी लोगों को ड्यूटी से छुट्टी लेना पड़ेगा, पैसा कटेगा, कुछ लोग अपनी दिहाड़ी पर नहीं जा पाएंगे। हम मजे नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमें किसी बात की अपेक्षा है, Yes. और वो हमारी अपेक्षा प्रभु की ओर से है। और बाइबल कहते हो तुम्हारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। आमीन आमीन। बाइबल कहते हो तेरे मन की युक्ति को सफल करेगा। आमीन। लेकिन इससे पहले को लालसाओं को तृप्त करे, लालसा होनी चाहिए। आमीन। इससे पहले युक्ति को सफल करे, युक्ति होनी चाहिए। क्या साम आपके पास कोई लालसा है? क्या कोई अपेक्षा है? क्या कोई परमेश्वर के भवन के लिए, उसकी महिमा के लिए सुसमाचार की कोई प्लान है? हालेलुया। Amen. और आज यही मेरी अपेक्षा, यही मेरा शीर्षक है। जब आप परमेश्वर को नापना, आंकना, मेजरमेंट करना बंद कर देते, तब आश्चर्य कर्म शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप परमेश्वर को मेजरमेंट करते रहेंगे, जब तक परमेश्वर को नापते और आंकते रहेंगे, कोई आश्चर्य कर्म नहीं होगा। बिल्कुल सच बात है। लेकिन जिस दिन आप ये करना बंद कर देंगे, जान लेंगे कि परमेश्वर को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, परमेश्वर को नापा नहीं जा सकता, परमेश्वर को आंका नहीं जा सकता, वो दिन आश्चर्य कर्मों की शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। क्या परमेश्वर जंगल में मेज बिछा सकता है? आंकना बंद कर दीजिए, वो ऐसा कर सकता है, ऐसा उसने किया है। और आज इस शाम को कोई संदेह नहीं कि आसान करने में वो समर्थ है, वो अभी भी कर सकता है, क्योंकि वो अभी भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को आंकना बंद करें। लोग परमेश्वर को आंकते, परमेश्वर को नापते, परमेश्वर को मेजरमेंट में लेकर के आते हैं। वो कहता है आसमान मेरा सिंहासन है आमीन आमीन। और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। हमारे पास कौन सा स्केल है? बिल्कुल सही बात है। सही बात। बिल्कुल सही बात है। आमीन। कौन सा फीता लेकर के नापोगे तुम? बिल्कुल। तुम्हारे पास मेजरमेंट का कौन सा उपकरण है जिससे तुम उसे नाप सकते हो? कोई नहीं। बिल्कुल सही। समझे? प्रेज गॉड। और जब आप ऐसा करना बंद करते हैं, आश्चर्य कर्म शुरू होता है। आमीन। और आज कलीसिया आश्चर्य कर्मों को खो चुकी है। हाँ। हमें टाइम में बिलीवर बड़े स्मार्ट लोग हैं, वास्तव में हम हैं, आमीन। लेकिन मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। और हम आश्चर्य कर्म हमारे कलीसिया में ना हो, हमारे जीवन में ना हो, हमारे फैमिली में ना हो, हम करके भाई वचन होना चाहिए, बाइबल होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, हमारे बीच में एक भी मुर्दा ना जिए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हम अपने आप को छिपा रहे, हम अपने आप को शुतुरमुर्ग की तरह अपना बड़ा सा मुंह अपने पैरों में डाल के सोच रहे हैं मैं कोई देख नहीं रहा। बिल्कुल लेकिन सच भाई बात है। तू सिर्फ 4 फीट ही कम हुआ है। बिल्कुल सच बात है। हमें पूरा का पूरा दिख रहा है तू अभी भी। आश्चर्य कोई बात नहीं, प्रभु वचन है हमारे पास, सच्चाई हमारे पास, तो आश्चर्य यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो आश्चर्य कर्म कहाँ है? इसमें मेरा संदेश है। बिल्कुल सही बात है। जैसा भाई ने सुबह बहुत बढ़िया संदेश को लिया, और जो भी था वो हम, लेकिन जो उसकी बाइबल में जो आयत पढ़ेगी प्रेरितों का 1:8 वचन, आमीन। मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली आज हमारे बीच में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं? क्योंकि पहली बात जो है, हमारे पास अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम इसके लिए तैयार नहीं है। उसने इससे पहले कोई 8वीं आयत को बोलता है, उससे पीछे का 6, 7, 5 आयत पढ़ेंगे, उन्होंने पूछा, हे प्रभु क्या तू इस्राएल को आज ही राज्य फेर देगा? क्या सही बात है ये? कितने लोग जानते थे? मेरे पास समय नहीं कि मैं आयतों को पढ़ूं, क्योंकि अगर हम आयतों को पढ़ेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी टूट जाएगी। बिल्कुल आमीन। हमें नहीं करना चाहता। आमीन। हालेलुया। उन्होंने कहा क्या तू इस्राएल को राज फेर देगा? उसने कहा यह जानना तुम्हारा काम। क्या जानना? इजराइल कब लौट रहा है? समय। यह जानना कि 3rd टेंपल कब बन रहा है? यह जानना कि रेड हाइपर लाल बछिया कब आ रही है? यह जानना कि क्या लेवी ढूंढ ले गए? हमारा काम नहीं है, हम फालतू के काम में टांग अड़ा रहे। बिल्कुल। ये मैं नहीं कर रहा, मेरी बाइबल में लिखा हुआ ऐसा। आमीन। परमेश्वर ने चेलों से कहा इजराइल कब लौटेगा यह जानना इन समय और कालों का तुम्हारा काम नहीं है, आमीन। और हम वही काम करें जो हमारा नहीं है। सच है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सच है। बड़े बड़े प्रकाशन होल्डर यही काम करें जो उनका काम नहीं है। आमीन। इसे तो यीशु मसीह ने शुरू में भाई ये काम तुम्हारा नहीं है। सच बात है। प्रेज गॉड। हालेलुया। काम करे पड़े,
हैं। Amen, amen. इजराइल कब लौट रहा है, थर्ड टेम्पल कब बन रहा है, महायाजक कब आ रहा है, लाल बच्चा कब आ रही है, पोप इजराइल कब जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। हमारा काम नहीं है। Amen. फिर मेरा काम क्या है? नहीं हालेलुया आगे बताइए यीशु ने। तुम ये सब झंझट छोड़ो कि इजराइल कभी लौटेगा, मैं उसको कब लौटा रहा हूँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम, और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु आज भी जीवित है, वो कल और आज और सर्वदा एक सा है। वो आज भी मुझे जीवित करता है, आज भी अंधे देख सकते हैं, आज भी गूंगे बोल सकते हैं, आज भी लगड़े चल सकते हैं। ये बताने की काम हमारा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरा काम कर रहे हैं जो हमारा नहीं है। बिल्कुल सही है। सच बात है। तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? हमने तो 4-4 लोगों के ग्रुप बना के कलीसिया बना ली, हम तो पादरी बन गए। हमने वो नहीं किया जो यीशु मसीह ने करने के लिए कहा। आमीन। अब मेरा प्रचार ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। सच बात। Amen. जो भी है ऐसा ही है, यही है, मैं यही जानता हूँ। Praise God. और Hallelujah. मैं ये नहीं कर सकता कि जो मैं ना जानूं वो बताऊं। बेशक। मैं तो वही बताऊंगा जो मैं जान पाया हूं। आमीन, आमीन। और जैसे मैं जान पाया हूं। आमीन। हालेलुया। आज मामला क्या है, क्यों ऐसा है? क्योंकि हम आशय कर्मों की अपेक्षा नहीं करते, बिल्कुल। हम बस बाइबल को कोड करते हैं। मैं आपको बताता हूं, चलो यहाँ पर भी आते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक मोटा आदमी होता है और एक ताकतवर आदमी होता है। दोनों खाना खूब खाते हैं, बिना खाए वो भी मोटा नहीं होगा। हालांकि वो तक 100 में 1 को बीमारी रहती है, लेकिन खा खा के मोटा होने की कहावत आपने बिल्कुल। Amen. सुनी होगी। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक बहुत मोटा आदमी होता है और एक बहुत ताकतवर आदमी होता है। और ताकतवर होने के लिए आपको खाना बहुत ज्यादा खाना पड़ता है। बड़े बड़े रेसलर की मैंने डाइट चार्ट देखा हुआ है, जो 12-12 अंडे सिर्फ नाश्ते में खा जाते हैं। मैं माइक टायसन जो मुक्केबाज है, रेसलर, उसका डाइट पड़ा था और लगभग 12 या 24 अंडे नाश्ते में खाता था और लगभग 2 किलो पोर्क का मीट वो लंच में खाता था। ऐसे बड़े खली का डाइट चार्ट जाके पढ़ी होगा क्या क्या होगा, बिल्कुल सही। जो बड़े बड़े पहलवान हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? खाना दोनों बराबर खा रहे, ज्यादा खा रहे, लेकिन एक मोटा हो रहा है और एक ताकतवर हो रहा है। फैटी पर्सन और स्ट्रांग पर्सन। Amen. अब ये जो खाना है वचन है, Amen. और खूब खा रहे हैं Amen. और खा खा के मोटे हो रहे हैं। हम ये बाइबल जानते हैं, हम ये कोड जानते हैं, हम ये आज जानते हैं। ये मोटे बिलीवर है, ये ताकतवर बिलीवर नहीं है। हमें मोटे बिलीवरों की जरूरत नहीं कि जो खूब वचन को खाए हुए हैं। हमें ताकतवर बिलीवर की जरूरत, जो वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक खुशी में शैतान को गिरा सकते हैं। यानी कि 4 सीढ़ी चढ़ पे खुद खा तो खूब रहे, सही बात है। बिल्कुल सही। शैतान को दौड़ाएंगे क्या पता, शैतान इनको दौड़ाए तो उसके पकड़ने से पहले हाथ फिर गिर के, क्योंकि सारी आर्टरी पर तो फैट जमा पड़ा है, बिल्कुल। इतना खाया है। बिल्कुल सही बात। यस और यही प्रॉब्लम आज एंड टाइम मैसेज के लोगों के साथ। आमीन। बिल्कुल सही बात है। आमीन खूब वचन जानते हैं और एक दिन तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगा। बिल्कुल। तुम्हारा खूब वचन जानना, तुम्हारा खूब कोड जानना तुम्हारे लिए एक दिन फंदा बनने वाला है। बिल्कुल सही। क्योंकि प्रभु पूछेगा जो तुमने खाया क्या तुमने उसका अभ्यास किया? अगर आप खूब खाते और एक्सरसाइज नहीं करते, आप सिर्फ मोटे होंगे। बिल्कुल। Amen. आप सिर्फ मरने के लिए तैयार हो रहे हैं समय से पहले। Amen. लेकिन अगर आप खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, आप ताकतवर हो सकते बिल्कुल। हैं। Amen. आप वचन खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हैं। Hallelujah. अभ्यास वचन का किधर है, उसका प्रैक्टिस किधर है? Praise God. Amen. Hallelujah. वो नहीं है जीवनों में। Amen. भाईचारे का प्रचार बहुत है लेकिन भाईचारे का प्रैक्टिस किधर है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम का प्रचार बहुत है लेकिन प्रेम का प्रैक्टिस किधर है? बिल्कुल सही है। हालेलुया। Amen. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप मोटे हो जाएंगे, स्ट्रांग नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही। Amen. हमें क्या समझे? Amen. इसलिए बाइबल कहती है विश्वास की कुश्ती लड़। Amen. आमीन Praise God. कुश्ती लड़ने का तो बहुत सारा शौक लोगों को रहता है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि लोगों को कितना, लेकिन मुझे है और मैं वो कुश्ती को लड़ रहा हूँ। Amen. और शायद ये प्रचार आज शाम का प्रचार उसी कुश्ती का एक कारण है, नतीजा है। Glory. हमें आमीन। क्या तैयार है आगे बढ़ने के लिए? Amen. तो याद रखें मेरे भाई बहन, अगर वो जो बिना विश्वास, बिना अभ्यास किया गया विश्वास और कोई गलत सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है। सच बात। अगर आप किसी गलत सिद्धांत में हैं या आप अच्छे विश्वास में लेकिन प्रैक्टिस में बराबर ही बात है। सही बात। किसी गलत डॉक्ट्रिन में हो जाए या विश्वास करते हुए उसका प्रैक्टिस ना करे, एक ही बात। सच बात। दोनों काम नहीं करते। सच बात है। Amen. इसलिए अगर जो आप विश्वास करते हैं उसका आपको प्रैक्टिस करना होता है। Hallelujah. हमें
Praise God. दुष्ट आत्माएं भी तो विश्वास करती हैं, बिल्कुल सच है। Amen. लेकिन क्या वो प्रैक्टिस कर सकते? नहीं। याद रखिए, आज शाम को मेरा सिर्फ यहाँ आने का, हमारा इस मीटिंग का मकसद है कि हमारे अंदर में एक अपेक्षा उत्पन्न, आमीन। एक ऐसी जिज्ञासा, एक ऐसी लालसा हो जो परमेश्वर को सीन पर लेकर के आए। आमीन। अगर मैं थोड़े से कोट्स आपको दूं या घटनाओं को जिक्र करूं, अगर आप ध्यान देंगे, हम सबसे बड़े नबी मूसा को जानते हैं पुराने नियम में। Amen. आमीन। जो सबसे बड़ा नबी पुराने नियम का लेखक भी कहा जाता है। Amen. कितने लोग जानते हैं मूसा इस कामों को कर चुका Amen. था? Amen. अगर आप ध्यान से देखें, मूसा के जीवन में ये जो लालसा थी, अपेक्षा थी परमेश्वर को देखने की, उसके अंतिम दिनों तक बनी हुई थी। Amen. और जो कुछ उसने देखा था, उन चीजों को देखने के बाद ये लालसा तो पता नहीं किधर खत्म हो जाती, बेशक। लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर में अभी तक लालसा थी कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। आमीन। आमीन। अगर हम निर्गमन का 33 अध्याय पढ़ेंगे, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मुझे अपना तेज दिखा। बिल्कुल। Amen. उससे पहले वो पिलर ऑफ फायर देख चुका था, उससे पहले वो आसमान से ओले और अंगारे एक साथ बरसते देख चुका था, आमीन। उससे पहले मिस्र में पूरी रात अंधेरा और गोसेन मुजियाला देख चुका था, उससे पहले लाल सागर को 2 भागों में होता हुआ देख चुका था, उससे पहले आसमान से मन्ना बरसता देख चुका था, उससे पहले चट्टान से पानी। लेकिन अभी भी Amen. Yes, amen, amen. देखने के लिए। वो अभी भी एक अपेक्षा रखने वाला आमीन। मनुष्य था। Praise God. और ये जितने आश्चर्यकर्म मूसा ने देखे हैं, यकीन मैं करता हूँ अभी तक किसी बिलीवर ने अपनी इन आंखों से नहीं देखा। सच बात है। बिल्कुल सच है। सच है। Amen. और हम फिर भी मोटे हो चुके हैं, सच बात। और फिर भी हम कैथोलिक कलीसिया की या हम लदुकिया कलीसिया काल की तरह कहते हैं, हमें और कुछ नहीं, हमें अब किसी वस्तु की घटी नहीं है, हम जा रहे बस। सच बात है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल मैं सही। समझ नहीं पाता, उनका प्लान तो 2011 में भी तैयार था, 12 में तैयार था, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2020, 21 में भी प्लान तैयार है, 21 भी खत्म होने वाला, टेक ऑफ ही नहीं कर रहा है। सही बात। ऐसे लोग जो पीछे काफी समय से जा रहे हैं, वो बस जा नहीं पा रहे हैं। हम तो कह रहे जाओ, बस चले जाओ, हालेलुया। Amen. लेकिन वो जाने के लिए तैयार। आमीन। क्या हम आगे बढ़े? Amen. आइए कुछ मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ूंगा, क्योंकि मैं आयतें ज्यादा पढ़ता हूँ। हालेलुया। क्या आपको आयतें पढ़ना सही लगता है? Amen. मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 10 वचन। मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये समझने के लिए कि मैं इस 10वें वचन को क्यों पढ़ूं, थोड़ा सा पीछे से पढ़ ले। Amen. 7 से पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे ठीक है, चौथी आयत को पढ़े। मैं शॉर्ट कर, मैं सिर्फ वही लाइन बताऊंगा जहां पढ़ना है। 4:4। हाँ, 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। पहला शब्द ध्यान दीजिए, यीशु ने क्या कहा? इट्स रिटन, या लिखा है। ये पहला प्रयास था, अटेम्प्ट था, जो शैतान ने यीशु मसीह पर किया था। बेशक। याद रखिए, शैतान आपके ऊपर जो पहला आक्रमण करता है, वो आपकी फिजिकल सिचुएशन होती है। बिल्कुल। Amen. आपकी शारीरिक स्थिति क्या है। बेशक। अगर आप, बहुत से लोग जो मीटिंग में नहीं आ पाए, वो निकलना चाह रहे होंगे, लेकिन उनको लगा हाथ ठंडा जाता है, ऑनलाइन देख लेंगे, तो वो उनका फिजिकल सिचुएशन था। बिल्कुल सही। शैतान ने कोई लगा, हाँ ठीक है, Amen. पहुंचनी तो सुनना है, बिल्कुल। तुम इधर भी सुन सकते हो, Yes. इधर आराम से बिल्कुल। चाय का सिप भी चलेगा, कंबल में पैर रहेगा, ठीक है। तो उनका ये ऐसे ही पहले शैतान ये देखता है कि आपकी शारीरिक स्थिति क्या है। और यहाँ इस दिन में यीशु मसीह भूखा था। आमीन। आमीन। लगभग 40 दिनों से यीशु मसीह ने कुछ खाया नहीं था, और जानता था शैतान कि अगर इसको कहीं पकड़ा जा सकता है तो ठीक, अभी इसकी भूख है Amen. जो इसके गिरने का कारण बन सकती है। बिल्कुल। हालेलुया। और शैतान ने कहा, और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएंगी। बिल्कुल। हमें, बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह रोटियां बना सकता था। बिल्कुल। वो उस दिन भी उतना ही यीशु मसीह था बिल्कुल। जितना कुछ सालों के बाद था, रोटी बनाया। जब उन्होंने 5 रोटियों से 5,000 की भीड़ को खिलाया बिल्कुल। था। बिल्कुल। वो उस दिन भी उतना ही यीशु था। Yes. लेकिन उस दिन ये जरूरत नहीं थी कि शैतान के लिए कोई आश्चर्य कर्म किया बिल्कुल। जाए। Yes, yes. शैतान के लिए कोई आश्चर्य कर्म नहीं, लेकिन उनके लिए है जो अपेक्षा रखते हैं। Amen. शैतान इस बात के लिए अपेक्षित नहीं था। बिल्कुल।
शैतान ने तो परखने के लिए कहा था, बिल्कुल। लेकिन आज इस शाम को जो आश्चर्य कर्म हमारे लिए है, हम परखने के, लेकिन हम अपेक्षा रखते हैं प्रभु से आमीन। कि प्रभु आज ये हमारे लिए हालेलुया। करेगा। Praise God। आप समझे? Amen, amen। शैतान ने कहा यदि तू कहे तो पत्थर क्या बन जाएंगी? रोटियां बन जाएंगी। यीशु ने पहले जो शब्द बोला, यह लिखा है। आमीन। इस पैटर्न पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाइबल को मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ आमीन। जैसे ही लिखी हुई। Amen। जिस डायग्राम में, जिस पैटर्न पर लिखी गई है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। Yes, और मेरी लाइफ में जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी, ये सबसे यूनिक। आमीन। हालेलुया। Praise God। हालेलुया। Hallelujah। किताबें पढ़ी, मैं Yes। पढ़ने का बहुत शौकीन है, वो स्कूल वाला नहीं, बाकी जो किताबें और होती, न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल और जो भी चीजें होती। उसने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से, किससे? वचन से, कितने वचन से? हर हालेलुया। एक वचन से जीवित रहेगा। आइए हम इसको छोड़ दे और दूसरे अटेम्प्ट पर जाएं, जहां पर शैतान ने उसको गिराना कहा, गिरा दे तो तू सरदूत उठा लेंगे। वर्स 7। यीशु ने उससे कहा, हाँ। यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना अब फिर से कर। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, यह भी लिखा है। अब मैं ये बात क्यों पढ़ रहा हूँ यहाँ पर? क्योंकि हम जा रहे हैं आश्चर्य कर्मों की ओर। Amen। मेरी अपेक्षा आज शाम को इस जीवन में प्रभु के आने से पहले, क्योंकि मेरे नबी ने एक प्रार्थना करी थी सिद्ध निर्बलता के द्वारा सिद्ध सामर्थ संदेश के अंदर में, और नबी उस संदेश के आखिर में कहता, प्रभु जब आप आए तो एक बार संसार को आप हिलाना, इस दुल्हन को चुपचाप मत लेकर के जाना, Amen। क्योंकि मैंने बहुत गवाहियां दी हैं, आमीन। आमीन। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के सामने रो रो करके बताया कि यीशु मसीह जीवित है। मैंने लोगों के सामने बताया कि यीशु मसीह मुर्दों को जीवित करता है। मैंने लोगों को बताया कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है। मैंने लोगों को बताया यीशु मसीह कमी घटी को पूरा करता है। और अगर मैं चुपचाप चले गया तो उनको लगेगा अरे ऐसे करते रहते। Praise God। लेकिन प्रभु इससे पहले कि आप मुझे ले जाना, एक बार उनको बता जरूर देना कि जो मैंने कहा था वो सही था। हालेलुया। नबी कहता है, प्रभु दुल्हन को अब चुपचाप मत ले जाना, एक बार संसार को, और ये मेरी इच्छा है कि प्रभु ऐसा करे। Amen। क्या ये आपकी नहीं है? Praise God। कितने लोग चाहते हैं कि जिन्होंने गवाही दी वो लोग जाने कि आप सही थे, Yes, और परमेश्वर जब तक आपको प्रमाणित नहीं करता तो Amen। लेकर भी नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को प्रमाणित करेगा, आपके चुनाव को प्रमाणित करेगा, आपकी सेवकाई को प्रमाणित करेगा, तब लेकर भी जाएगा। चुपचाप लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि उस शत्रु के सामने Amen। Oh, hallelujah। वो उनको कहीं कोने में गुफा में लेके खाना खिला सकता था, बिल्कुल। लेकिन इस शत्रु के सामने बिछाऊंगा मैं। Praise God। हालेलुया। हालेलुया। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीसरे खिंचाव का जो मतलब है, नबी कहता है, वो आश्चर्य कर्मों से जुड़ा हुआ है। Amen। थर्ड पुल इज द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। Amen। तीसरा खिंचाव आश्चर्य कर्मों की सेवकाई है, या यीशु मसीह की सेवकाई है। बिल्कुल। और यीशु मसीह की सेवकाई को यूहन्ना के सुसमाचार में आश्चर्य कर्मों की सेवकाई कही गई। Amen। क्या आप जानते हैं यूहन्ना ने इसे आश्चर्य कर्म कहा? बिल्कुल। Praise God। हालेलुया। Amen। Amen। अब आप कहेंगे भाई कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे क्रम को समझे, मैं कहाँ से किधर लेकर के जाना चाह रहा हूँ। Amen। और यहाँ यीशु मसीह पर 3 आक्रमण हुए, और पहले 2 आक्रमण में यीशु मसीह ने 2 शब्द इस्तेमाल किया। सबसे पहला शब्द यह लिखा है, आमीन। 7वें वचन में यह लिखा है। Amen। हालेलुया। Amen। और जानते हैं नबी ने तीसरे खिंचाव को कहाँ बाइबल के कौन से आयत से मिलाया? कितने लोग जानते हैं यीशु नबी ने तीसरे खिंचाव को बाइबल के किस आयत से मिलाया? मत्ती 6:6। आमीन। Praise God। जब तू प्रार्थना करे तो अपने कीवर्ड को बंद कर अंदर से। Amen। आमीन। आमीन। हालेलुया। और गुप्त में पिता से क्या कर? प्रार्थना करता, वो पिता तुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा। Amen। कहाँ देगा रिवॉर्ड? सबके सामने। हमारी मसीहत की प्रॉब्लम ये है कि हम, जैसा मैंने पहली आयत को बताया, कि गवाही देने की वजह हम इजराइल का समय जानने में समय बिता रहे हैं। हम उल्टा काम कर रहे हैं। हमने घोड़े के आगे गाड़ी लगाई हुई है। बिल्कुल सही बात। क्यों भाई ब्रदर? बिल्कुल क्या वो बिल्कुल। चलेगी? नहीं चल पाएगी। घोड़े के आगे गाड़ी कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको तो घोड़ा ही आगे लगाना होता है, Amen। तभी तो गाड़ी चलेगी आगे। Praise God। लेकिन आज हमने उल्टा काम किया हुआ है। अब बिल्कुल। यीशु मसीह ने कहा द्वार को बंद कर और सीक्रेट में जा। थर्ड पुल क्या है? जब वो व्हील चेयर वाला व्यक्ति टेंट में गया, जो Amen। व्हील चेयर पर गया था, आमीन। और व्हील चेयर पर वो गया और लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था, और जब बाहर निकला तो व्हील चेयर को वो खींच के ला रहा था। आमीन। आमीन। लोगों ने पूछा अंदर क्या हुआ?
प्रेज गॉड मैं नहीं जानता हूँ। कौन जानेगा? जो अंदर है। आमीन सच बात है बाकी लोग क्या जान रहे हैं? जो हुआ है। निकलते हुए देख बिल्कुल बिल्कुल सही। लोगों ने देखा है लंगड़ा अंदर जा रहा है व्हील चेयर पर, और लोगों ने देखा है कि चलता हुआ व्हील चेयर को खींचता हुआ आ रहा है। अंदर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो हुआ इसका ओपन रिवॉर्ड सामने है। आमीन तो शब्दों में क्योंकि सीक्रेट लाइफ में सही होना था। आमीन बिल्कुल सही। हालेलुया। आमीन और ये नबी ने कहा मत्ती 6:6 तीसरा खिंचाव है, यानी आश्चर्य कर्मों की कहानी शुरू होगी, बिल्कुल जो कि यीशु मसीह की सेवकाई होगी। ध्यान सुनना। आमीन आमीन। क्या आप समझने आगे जाना चाहते हैं? आमीन हालेलुया। Amen. और बाइबल कहती है कि आज हमें परमेश्वर के पवित्र अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है। जैसे दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर मुझे जांच के जान ले आमीन जांच की परख कि मुझ में कोई बुरी बात तो नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल आमीन कितनों की शायद को कभी पढ़ा सुना है, आमीन प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन अगर मैं खुल करके कहूँ तो हम अपना फोन देख करके भी तैयार नहीं कि फोन को जांच के जान ले। सच बात सही बात है बिल्कुल सच है। ये रहा पासवर्ड खुला हुआ है, अब देख लीजिए। कितने लोग ठीक अभी, कितने जवान लड़के लड़के ठीक अभी जैसे को फोन दिखाओ वो दिखाने के तैयार हो जाएंगे। भाई 2 मिनट रुकिए, जब तक वो डिलीट करे, ऐप लॉक लगाए, कुछ वगैरह लगाए। सच बात है बिल्कुल अगर आप फोन जानने के लिए नहीं दे सकते तो अपने हृदय को कैसे दे? बिल्कुल सच बिल्कुल बात सही बात है, बिल्कुल वहां तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें बैठी हैं। आमीन सच है बिल्कुल सच है। हालेलुया। आमीन। मैं जो प्रैक्टिकल बातें जानता हूँ, बड़े बड़े प्रकाशन में मैं उठता नहीं ज्यादा, आमीन क्योंकि बाइबल कहती है उतना ही उछलो जितना तुम्हारा वचन जीवन में है, आमीन या तुम्हारा जीवन जितना वचन में उतना ही प्रेज गॉड उछलो। आमीन हालेलुया। सो यीशु ने कहा तुम गुप्त में जाओ, लेकिन मैं फिर से बताऊं कि हमने घोड़े के आगे गाड़ी लगाई हुई है। सीक्रेट में, गुप्त में हमारा जीवन क्या है? सच बात 0। बिल्कुल सच है और ओपन में आने में चर्च में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, ओ हालेलुया, और 3-4 फीट ऊपर और नीचे। बिल्कुल बिल्कुल सही सही और बात सीक्रेट में कैसे जी रहे हैं? सच बात है वो उल्टा गया है। सीक्रेट में पवित्र जीवन जीना था, और ओपन में अब ये हो सकता है कि आप ओपन में अच्छा जीवन जिए और सीक्रेट में गंदा जीवन, ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सीक्रेट में अच्छा जीवन जिए और फिर ओपनली गंदा जिए। बिल्कुल सही ये नहीं हो ये सकता नहीं बिल्कुल ये सच नहीं हो है सकता, नहीं हो सकता। ये है ना पहला वाला हो सकता है आमीन कि आप सामने कौवा मोर का पंख लगा ले, लेकिन अगर मोर भी कौवे का पंख लगा तो मोर ही रहेगा वो अभी भी हर समय। सच बात है प्रेज गॉड आप सीक्रेट में गंदे होकर के ओपनली अच्छा जीवन जी सकते हो, लेकिन सीक्रेट में अच्छा होकर के बाहर गंदा जीवन नहीं जी सकते। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बाइबल महत्वपूर्ण किस बात का, आपका गुप्त जीवन कैसा, आपका सीक्रेट लाइफ कैसा, आपका पर्सनल लाइफ कैसा है। आपके पास जब चारों ओर कोई नहीं रहता तब आप फोन में क्या देख रहे हो, बिल्कुल सच है आमीन प्रेज गॉड हालेलुया यही मैटर करता है। आमीन और यही वजह कि आज कलीसिया में आश्चर्य कर्म नहीं है, और हमने बाइबल की बहुत सारी आयतों से इस बात को दबा दिया हुआ है बिल्कुल कि हमें आश्चर्य कर्मों की कोई जरूरत नहीं है। सच बात है ये। अगर यीशु है तो आश्चर्य कर्म आश्चर्य होगा। कर्म भी है बिल्कुल इसका मतलब यह है कि हमारे पास सिर्फ बातें हैं, आश्चर्य कर्म नहीं है। सच बात है लेकिन आज इस शाम को, इस दिन में, इस अंतिम समय में मेरी अपेक्षा है कि हमारे बीच में आश्चर्य कर्म होने चाहिए, आमीन प्रेज क्योंकि हम गॉड उस खुदावन की उपासना और आराधना करते हैं जो आश्चर्य कर्म करने वाला आमीन परमेश्वर, आमीन जो अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। क्या आप उसकी आराधना करते हैं? Glory, hallelujah. परमेश्वर को आंकना, परमेश्वर को Hallelujah. मेजरमेंट करना, परमेश्श्वर को नापना बंद कर दे, आश्चर्य कर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात सो पहली आयत में यीशु मसीह ने लिखा है, दूसरी आयत में उसने कहा पहला खिंचाओ वचन और वचन रहेगा, आमीन दूसरा खिंचाओ वचन और वचन रहेगा, बिल्कुल लिटरल वर्ड रहेंगे, शब्द वचन रहेगा। लेकिन तीसरा खिंचाओ, जरा रुक जाओ, मैंने बाइबल अभी भी प्रिंट नहीं करी, चलो अपनी में फेर बदल कर लूंगा, आप में नहीं कर सकता। बिल्कुल और जैसा मैं पढ़ने जा रहा हूँ वैसा आपके भी में लिखा हुआ है। बिल्कुल आमीन तीसरे खिंचाव की तरफ या तीसरे हमले की तरफ जाए। और ध्यान देना, दूसरा हमला क्या था कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा ले। तेरे विषय में लिखा हुआ है कि तुझे हाथों हाथ, शैतान कभी भी आपको वचन से बाहर बहका नहीं सकता, क्योंकि वचन से बाहर आप बहकाए ही नहीं जा सकते। बिल्कुल सही आपको तो वचन को ट्विस्ट करके ही बहकाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन नबी कहता है कि एक दुल्हन को या मसीह की सेवकाई करने वाली कलीसिया को यह मालूम है कि कौन से वचन को कहां और कैसे इस्तेमाल। अगर आपको वचन दे दिया जाए, या मैं कहता कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान दे दिया और उसके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो तो आप पहली बार में खराब कर देंगे। बिल्कुल सही बात है प्रेज गॉड जबकि आपके पास वो है, आमीन लेकिन इसके लिए वो कैसे इस्तेमाल, हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल करना आपको मैनुअल होना चाहिए। बिल्कुल
लेकिन आज बहुत सारे लोग पास बाइबल तो पहुंच गई, ये महान यंत्र, ये महान हथियार तो पहुंच गया, ये परमाणु बम तो उनके सभी के बैग में और कंधे में बगल में दबा हुआ है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है बिल्कुल सही बात है, आमेन, नहीं पता है। हालेलुया। अब मैं एग्जांपल बता दे, एक प्रचारक था और वो कहीं अपने मीटिंग टूर में अपने जॉब में था, वो स्कूल में वो टीचर था, वो कॉपियों को जांच रहे थे और उसके साथ की टीचर थी जो महिला टीचर थी, जो थोड़ी यंग एज थी, उसके अंदर में थोड़ी गलत भावना थी और उस प्रचारक से उसने कहा कि शाम को अगर तुम फ्री हो तो मेरे कमरे पर आना, हमें कुछ और बातों को डिस्कस करना है, जबकि उसका इरादा कुछ और था। आज जब वो कमरे पर गया, मुझे माफ कर ऐसा कहने के लिए, ये आपको समझा रहा हूं मैं कि वचन को कैसे इस्तेमाल करना है। कौन सा वचन? नबी ने कहा 3 बातें मत करना। यस, आमीन। वचन को मिसलोकेट मत करना, कहीं का वचन कहीं मत दिखाना। सही बात है। आप वचन को दिखा सकते हो, प्रेज गॉड, लेकिन अगर वो मिसलोकेट हो गया, कहीं से कहीं हो गया, तो आप वचन में ही मर जाओगे। बिल्कुल सही, सही बात है। समझे आप मेरी बात क्या कह रहा हूँ? आमेन, आमेन, जैसे नबी ने 2 आयतें बोली कि आप इन 2 आयतों के साथ नहीं मिला सकते। पहला आयत था और यहूदा ने जाकर के अपने आप को फांसी दी, और दूसरी आयत बाइबल की, तुम भी ऐसा करो तो धन्य हो। नहीं मिला सकते, मिल जाएगा? नहीं मिल पाए, है दोनों बाइबल के आयते, बिल्कुल सही बात, और इसे कहते हैं मिसलोकेट करना, अलग गलत जगह दिखाना, और यही शैतान यीशु मसीह के साथ कर रहा था। बिल्कुल। और तब वो टीचर उससे अपने साथी टीचर जो महिला टीचर थी, उसके घर, उसके रूम पर पहुंचता है, नॉक करता है और वो कहती दरवाजा खुला है, आ जाओ। और जब वो अंदर जाता है, वो प्रचारक बताता है वो औरत बिल्कुल बिना कपड़े की थी। बिल्कुल। और तब अब हमारे जैसे या बहुत सारे प्रचारक होते हैं बाइबल, तो वो बाइबल की आयत यूज करते हैं, भाई देखो बहन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम परमेश्वर के लोग हैं, बाइबल ऐसा कहती है व्यभिचार मत करो। नहीं, बाइबल कुरिन्थियों के पत्री में कहती है व्यभिचार से बचे रहो, आमेन, लेकिन आज सही तर्जुमा है फ्ली फ्रॉम फॉर्निकेशन, व्यभिचार से भागो। आमीन, वहां उसको स्पीच देने की जरूरत नहीं थी कि ऐसा नहीं कर, वहां सिर्फ भागना था उसको, सिर्फ भागना था, कोई समझाने की, कोई वचन बोलने की, क्योंकि भाई कहते फ्ली फ्रॉम फॉर्निकेशन, व्यभिचार से भागो। आमीन, बैठ को उपदेश मत दो उसे, सच बात है, बहन बाइबल ये कहती, बहन बाइबल वो कहती है, बिल्कुल सही है, ये बाइबल को इस्तेमाल करना। आमीन, नबी कहता है 5 मिनिस्ट्री माइंड ऑफ क्राइस्ट, जानती है इसे कैसे इस्तेमाल करना। आमीन, बाइबल को पकड़ना, बाइबल को प्रचार करना, बाइबल को पढ़ना आसान है, बिल्कुल, लेकिन इस्तेमाल करना, बिल्कुल, इसलिए पहले इसका यह लिखा है, दूसरे में क्या यह लिखा है, अब तीसरा अटेम्प्ट आता है, वो क्या है सुनिए, प्रेज गॉड, अगर तू मुझे झुक करके प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। और हम दी हुई चीजें नहीं लेते, यस, नहीं हमारा प्रभु लेता है, आमीन, आमीन। खैरात में नहीं लेते। आमीन, पता चला खैरात देने वाला आज देता है और कल वापस मांगता है, सच बात है, लेकिन अगर हम दाम चुकाते हैं, आमीन, अगर हम फाइट Praise God. करते हैं, अगर हम Hallelujah. लड़ करके लेते हैं, अगर हम दाम चुकाते हैं कि हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। हालेलुया। सत्य यीशु ने कहा ये मैं ऐसे नहीं लूंगा, यस, यस। आया तो मैं लेने ही हूँ, सही बात है, मेरी चीजें मिलना, लेकिन मैं ऐसे दाने में नहीं लूंगा, खैरात में नहीं लूंगा, Praise God. मैं दाम चुकाऊंगा। शैतान आमीन, आमीन, बोलने का अगर तुम मुझे झुक करके दोगे सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा शैतान क्या, आइए हम देखें कि लिखा कैसे। अभी हमने पहले देखा लिखा है, फिर 7वें में लिखा यह लिखा है, लेकिन आइए हम देखें इस वाले में देखें। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा। अभी क्या हो गया, सेंटेंस बदल गया। ये नहीं कि लिखा नहीं, ये नहीं लिखा, ये भी लिखा हुआ, आमीन, आमीन। लेकिन पहले कुछ और है। आमीन, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि यहाँ भी लिखा है। आमीन, लेकिन पहले शब्द क्या था, पहले खिंचाव में, दूसरे खिंचाव में नहीं था, लेकिन तीसरे खिंचाव में वचन ऑपरेट होने लगा, वचन के अंदर में पावर आ गई, आज शैतान को सीधा बोल सकते हैं। पहले खिंचाव में पहले वचन था, बिल्कुल, फिर आप थे, दूसरे खिंचाव पहले वचन था, फिर आप थे, लेकिन तीसरे खिंचाव में पहले आप हैं, फिर आपका सपोर्ट करने के लिए वचन खड़ा है। हालेलुया। Praise God. यीशु का शैतान मेरे सामने से चला जाए, क्योंकि यह भी लिखा है। तीसरे खिंचाव परमेश्वर आपको सपोर्ट करने जा रहा है। आमीन, परमेश्वर का वचन आपके पीछे रहेगा, आप जाइए, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आमीन, बिल्कुल, परमेश्वर भेजता तो आपके साथ रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आमीन, हालेलुया। खास क्या आप इन बातों को समझे? आमीन, हमें क्या समझने जा रहे हैं? आमीन। जब हमारी यही अपेक्षा, जब आप नापना बंद कर देते हैं, तब आश्चर्य
चालू हो जाता है। इसलिए मैंने साम नंबर 78 पढ़ा। बिल्कुल। क्या परमेश्वर हमारे लिए जंगल में मेज बिछा सकता है? आमीन। उन्होंने नापा परमेश्वर को। क्या परमेश्वर हमें मांस भी खिला सकता है? परमेश्वर ने बाइबल कहती परमेश्वर को मन चाहा दिया, लेकिन शायद वो जबड़ा हिला भी नहीं पाए पहले नहीं वाले को, बिल्कुल बिल्कुल। और मर गए बिल्कुल सही या बात। मार दिए गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नापा। परमेश्वर को वहां का परमेश्वर क्या ये कर सकता है? सही बात। आमीन। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देखते हैं, क्या कहा गया है, आमीन आमीन। तब आश्चर्य होगा। प्रेज गॉड। जब तक आप ये देखते कि क्या कहा गया है, आश्चर्य नहीं होगा। आमीन। जब आप ये देखते किसने कहा है, Amen, amen, yes. क्या समझे मैंने क्या कहा? आमीन। सही है, amen. जब तक आप ये देखते क्या कहा गया है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। जिस दिन आप ये देखें किसने कहा है, आमीन। Glory। बिल्कुल सही बात। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम के पास है। परमेश्वर ने कहा तेरे से और मेरी बहुत ज्यादा बात हो चुकी है। अक्सर मैं तेरे से ही बात करता हूँ, लेकिन अभी मुझे आज सारा से बात करनी है। सारा किधर है? हालेलुया। ध्यान देना, सारा किधर है? उसने कहा पीछे तंबू में है। इस परमेश्वर ने कहा मैं नियत समय में आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो तेरे और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और बाइबल कहती सारा जब पीछे तंबू में बैठी थी, या सोच करके कि मैं जैसे बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मुझे ये सुख होगा? जैसे आज आपसे कोई कहे अब पता है इनको मेरी 90 साल की उम्र है, क्या कहे? सही बात। मन में हंसी। यस बिल्कुल समझना चाहिए इनको क्या कहे। मैं 90 साल की हूँ। सही बात है। उसने क्या देखा, क्या कहा गया? किसने कहा ये नहीं है? Yes. यीशु को नापा। क्या कह रहा है ये? Hallelujah. मैं जैसे 90 साल की, मेरा पति भी लगभग 105 साल का हो गया, मैं 95 साल की, और मेरा वो सब समय भी चला गया। सही बात है। ये कह क्या रहा है? कुछ नहीं हो। हम ये सोचते हैं अरे ये सब बातें ऐसे ही हैं। हम रास्ते में चले जाएंगे, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री होगी, पवित्र आत्मा आएगा, ये सब ऐसे ही है। कौन बोल भाई? रिंकू बोल रहे से हम जानते ही नहीं। क्या कहा गया है, ये सोचने वाले आश्चर्यक्रम नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही। आमीन। किसने कहा है? प्रेज गॉड। अगर आप बाइबल को उठा करके पढ़ेंगे मेरे भाई बहन, मैं चाहता हूँ पढ़िए इसे, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय। प्रचार हमने सवेरे सुना, आइए हम सीखें। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. और ये इत्तेफाक कितना बढ़िया, 11 का 11 है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए 11 का 11 पढ़े। हम सभी ने भी पढ़ा था कि सारा ने ये कह करके हंसी, मैं जो सिर्फ बूढ़ी हो गई, मेरा पति भी ऐसा बूढ़ा, क्या ये सुख होगा? और ये जब ऐसा सोच रही थी, जब ऐसा बोल रही थी, तो ये देख रही थी कि क्या कहा गया है। आमीन। लेकिन इब्रानियों 11:11 ये नहीं बताता है कि वो ये देख रहे कि क्या कहा गया है, लेकिन 11:11 ये बताता है कि किसने कहा। आमीन। हालेलुया। सुनिए, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा आमीन। जाना था। आमीन। आमीन। यहाँ पर आपका वचन है। Yes. क्या आपने कभी पढ़ा इसे? आमीन। कभी ध्यान दिया? अब्राहम की गवाही नहीं कि इसहाक पैदा हुआ, आमीन। ये सारा की गवाही है। बिल्कुल सही। यीशु मसीह आएगा करके किसकी गवाही होनी चाहिए? आमीन। Amen. कहीं दुल्हन की गवाही नहीं होनी चाहिए, आमीन। कहीं कलीसिया की गवाही नहीं होनी चाहिए कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह को अपने जीवन से करने वाले, हम यीशु मसीह को दर्शाने वाले, हम यीशु मसीह को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये दुल्हन की गवाही होगी। आमीन। बाइबल कहते हैं उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा सच्चा जाना। जाना। सच्चा जाना। बिल्कुल उसने ये नहीं देखा कि क्या कहा गया है, उसने ये देखा किसने कहा। बिल्कुल। हालेलुया। मैं जल्द आने वाला हूँ। कैसे आएगा ये मत सोचो, Yes. Amen. वो आ रहा है। आमीन। आमीन। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, आमीन। ये बीमारों पर हाथ रखेंगे, Yes, God. बीमार चंगे हो जाएंगे। Yes, God. Hallelujah. कैसे होंगे ये मेरा मैटर नहीं है। Yes. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कैसे हो जाएंगे? Yes. मैं विश्वासी में हो जाएंगे, ये काफी है। हालेलुया। ये कैसे होंगे परमेश्वर जानता है। Yes. डॉक्टर खुद नहीं जानता कि आप कैसे चंगे हो, तो दवाइयाँ लिखता है सच बात। और इसके लिए पैसा लेता है और आपको नंबर में लगना पड़ता है, और फिर भी आपके डॉक्टर 400 रुपए देते हैं और प्रिस्क्रिप्शन देता है, मेडिकल वाला वो भी लूटता है और दवाई खाते हैं, 3 दिन के बाद फिर आते हैं। सही बात है। अच्छा ठीक नहीं हुए, मैं दूसरा ट्राई करता हूँ, मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। आप एक काम करें, जांच भी करवा ले। हाँ, जांच भी करवा के 3 या 4 दिन बाद फिर पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब
सांसा भी फूल रही है, बिल्कुल सही नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारा एक दिल्ली होता, वो टेस्ट दिल्ली होगा, वो फिर दवाई लिखता है, फिर जांच कराता है, सही बात है, अभी भी ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। परमेश्वर ने कभी प्रिस्क्रिप्शन ना बदला ना कभी दवाई आमीन बदला। आमीन। हालेलुया हालेलुया 2000 साल पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखा, 2000 साल पहले दवाई लिखी, तरीका लिखा, बोला आज भी यही काम करेगी। हालेलुया। डॉक्टर बदलते हैं, मेडिसिन बदलता है, पद्धति बदलती है। पहले बड़ा कर लगाते थे, अभी छोटा लगाए, अभी दूरबीन से कर रहे हैं। सच बात है। कामयाबी कुछ भी नहीं मिल रही है। आमीन। लोग बीमार ही होते चले जा रहे हैं। सच बात। और मैं से कहता विश्वास करने वाले चिन्ह होंगे, हाथ रखेंगे, बीमार ये आज भी काम करता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते काम करता है? आप विश्वास करते हैं बीमार नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप विश्वास करते समस्या से कम करते हैं तो आश्चर्य ठीक अभी या होने हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षा आश्चर्य तो जन्म देती है और मुझे अपेक्षा है कि हम पवित्र आत्मा से मरने जा रहे हैं, हमें मुखर बन करने जा रहे हैं और रक्त के लिए तैयार हो रहे हैं। ये शाम हमारी अपेक्षा है। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर को नाप नहीं रहा। यीशु मसीह एक दिन समाचार सुना के जा रहा था, भीड़ बहुत दिनों से चल रही थी, लोग पीछे थे, चेले भी थे, शाम हो गए, अंधेरा होने लगा, भीड़ बहुत थी, बाजार बंद होने का टाइम, और यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया। चलो से का खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे बाप रे, 5000 प्रभु कैसे खिलाएंगे, मार्केट भी बंद हो गए और हमारे पास कितनी रोटी लानी पड़ेगी। क्या मतलब, तुम लोग बाजार जाने की सोच रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इन्हें बैठाओ, तुम ही इंतजाम करो। आमीन। तुम इंतजाम करो, इन्हें बैठाओ, देखते हैं किसी के पास कुछ है। हालेलुया आमीन। सवाल फिर से दोहराता हूँ, आमीन किसी के पास कुछ है? क्या ऐसे चल लिया झोला उठा करके? हालेलुया बिल्कुल। क्या किसी के पास अपेक्षा है कि यीशु मसीह आज फिर आशीर्वाद कर सकता है? किसी के पास कुछ है? थोड़ा ही सही, थोड़ा राई के दाने के बराबर ही सही, राई के दाने में ही सही, किसी के पास कुछ है? हमारे पास थोड़ी सी मछली, हमारे पास छोटी सी, हमारे पास आज भोजन की किसमें भी अपेक्षा है कि यीशु मसीह आज और कल और सर्वदा हमारे पास ज्यादा अपेक्षा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अपने आप बढ़ा देगा। पांच रोटियां 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में दी गई और धन्यवाद करिए, प्रार्थना नहीं करी जैसा कि हम करते हैं। प्रभु आप तो जानते हैं, 2 ही मछलियां 5 ही रोटी 5000 लोग, प्रभु आप तो जानते ही है। सही बात। कितनी बार बोलोगे जानते हैं, वो सब जानता है। प्रभु आप तो जानते हैं हमारे पैसा नहीं है, बच्चा भी, कितनी बार वो सब जानता है। सच बात है मैम। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा प्रभु आप तो जानते हैं 5 रोटी 2 ही मछली और 5000 लोग हैं। धन्यवाद। उसने धन्यवाद किया। आमीन। हालेलुया। और चेलों के हाथ में दे दी। हालेलुया। रुकना, और चेलों के हाथ में दे दी। मैं नहीं जानता कि कौन, लेकिन थोमा जरूर होगा। बिल्कुल। मैं नाम लूंगा थोमा, क्योंकि नबी ने कहा यही तो अविश्वासी था। आमीन। पहले मैं जब मैंने थोड़ा वैसे समझा था, थोड़ा संदेश रहा था, मैं सोचा कि थोमा अविश्वासी नहीं ढोंगी था, लेकिन नबी कहता नहीं सर, वो टोटल अनबिलीवर था। ढोंगी तो यहूदा इस्करियोती था। क्या आप समझे? इसलिए नबी कहता है ढोंगी होना बेकार है। इसके बजाय कि मैं ढोंगी हूं, मैं विश्वासी होना पसंद करूंगा। थोमा चेलों में था, आमीन। लेकिन यहूदा इस्करियोती कहीं नहीं था। और जब एक रोटी थोमा के पास ही पहुंची होगी, जब भाई तू भी बांट, थोमा ने स्केल निकाला, थोमा ने फिर स्केल को 2 ही मछलियां, थोमा ने फिर 5000 लोग हैं, वो नाप रहा है। आमीन। 2 ही रोटी है, 2 ही मछली है, 5 ही रोटी, 5000 लोग हैं और भूखे भी हैं, अब ज्यादा खाएंगे, नाप रहा है। सच बात है। हालेलुया। आप कब तक परमेश्वर को मेजरमेंट करोगे? बिल्कुल। भूमि आकाश में समाने से का तुम नापने बैठे हो। बिल्कुल सच बात है मैम। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। खाली गाना ही गाते हो, समझते भी हो। बिल्कुल आमीन। हालेलुया। और उसको जब नापना बंद कर दिया, जब उन्होंने कहा पतरस बांट रहा है, उसकी रोटी खत्म ही नहीं हो रही है, जब उन्होंने कहा यूहन्ना बांट रहा, उसकी रोटी खत्म है, उन्हें तो मैं भी बांटता हूं। आमीन। हालेलुया। बांटना शुरू कर। बांटना बंद हुआ, मिरेकल शुरू हो गया। नापना बंद और आश्चर्य शुरू। मैं जो ऐसी बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मुझे सुख होगा? हाँ होगा। तू नापना बंद कर, ये देख के किसने कहा है? प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु मसीह नाव पानी पे चल कर है, पतरस नाव में है। पहले लगा भूत, कौन है? लेकिन वो वर्तमान था। सच बात है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप समझे मैंने क्या कहा? आमीन, आमीन। लगा भूत, लेकिन यीशु मसीह वर्तमान है। वर्तमान था। उन्होंने कहा मैं यीशु हूँ। आमीन। उसने कहा यीशु तो मुझे भी आने की आज्ञा दे, तो आजा। प्रॉब्लम कहाँ है? यस, बिल्कुल। जब तेरे अंदर एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है, तो विश्वास करता है कि मैं कह रहा हूँ तू आ जाएगा, तो तू आ जा। आमीन। अगर तू अपने मन में संदेह ना करे और ये जो तू कहे तो विश्वास, तू जो कहे ये नहीं कि जो परमेश्वर ने कहा है, बिल्कुल सच। ये जो तू बोले। आमीन। प्रेज गॉड। हमेशा परमेश्वर पर अवलंबित रहते हैं। कई बार पादरी कहते हैं अब भाई हमें ना देखिए, यीशु मसीह को देखो, वो बेवकूफ है, अपने आप को बचा रहा है, सच बात है। कमजोर है। यीशु मसीह तो हमें भेजा कि हम उसको दिखाएं। आमीन। प्रेज गॉड। मैं जगत की होती, लेकिन मेरे बाद तो तुम जगत की होती हो। आमीन। लेकिन हम छुपाते हैं अपना, क्योंकि हमारा लेवल उस प्रकार का नहीं है। हम लोग ठोकर खाएं तो हमें ना देखे, क्यों ना देखे हमें? आमीन। परमेश्वर ने हमें अपनी जगह में रखा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारी जगह ले ली और हमें अपनी जगह दे दी। हालेलुया। 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 क्या आप समझे? आमीन। मेरे भाई और बहन, अपेक्षा आमीन। आशय कर्मों की जननी। आमीन। अगर आज इस शाम को, इस समय में, इस युग में आपके अंदर अपेक्षा नहीं है, परमेश्वर चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सच बात है, बिल्कुल। परमेश्वर अगर कुछ करना भी चाहे कि मैं आपके लिए कुछ करूं, नहीं कर पाएगा। सच है। बिल्कुल। क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आमीन। हम नाम पर है परमेश्वर को। आमीन। हम परमेश्वर की एबिलिटी को चेक कर रहे हैं। यस। नहीं सर, जब आप किसी बहते में जो सोता हो तो उसके पास जाए तो ये ना पूछे कितना लीटर पानी निकलेगा, बिल्कुल सही। ये बताए कि आपके पास कितना बड़ा जेरिकन है। यस, आमीन। हालेलुया। ये बताए कि आपके पास कितना बड़ा गैलन है। हालेलुया। एलिशा के दिनों में एक विधवा औरत थी, उसके घर बदुआई में थे। हालेलुया। कितने लोग जानते थे? आमीन। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता कि यीशु मसीह ने 2 नबियों का नाम लिया एक क्रम में। आमीन। और उस दिन में जब वो पहली बार मंदिर में गया था, पहली बार जब उसने बाइबल पढ़ी थी, और कौन सी किताब निकाली की दी गई थी उसे? अच्छा, यशायाह की किताब बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। मैं उस पर जा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा दे दूं, बता दूं आपको। ये यशायाह की किताब ने अपने पूरी बाइबल को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा वो किताब है जिसे पुराने नए नियम के संतों ने, प्रेरितों ने यूज किया, कोड किया। बिल्कुल। इवन यीशु मसीह ने अपने जितने भी बाइबल कोड किया उसमें आधे ज्यादा यशायाह नबी की किताब से। बिल्कुल। इवन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपना जो परिचय दिया मलाकी के बजाय यशायाह से दिया। हेलो, क्योंकि यशायाह किताब कितनी महत्वपूर्ण अंदाजा होगा, बाप से पहले बेटे की आ गई। बिल्कुल। आमीन। आमोस नबी उसके बाद, बिल्कुल। बेटे की पहले आ गई। बिल्कुल सही बात है। तो उसे यशायाह नबी की किताब देगी, उसने ये वो जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। कमाल की बातें थी कि उसे पढ़ना नहीं आता था। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जैसा पहले होता था स्कूल नहीं गया, सही बात। लेकिन ठीक है, जैसे भी वो बहुत ज्यादा मीटिंग अटेंड करता था। आप लोग कहते कैसे मालूम? बहुत से लोग तो वो इंडिया आ गया था, कश्मीर आ गया था। यकीन जानिए, वो 12 साल से 30 साल की उम्र में अपने घर में ही रहा और रोज चर्च जाता रहा, बाइबल सुनता रहा। उन दिनों में बाइबल हमारे पास किताबों में हर एक के हाथ में नहीं होती थी, और रोज चर्च जाने की वजह से इतना सुनता था, उसे बाइबल रटी हुई थी। बिल्कुल सही बात। कई बार ऐसे चर्च में आपके लोग होते जो बाइबल पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनको बाइबल कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमेशा चर्च आते हैं। अगर आप चर्च चाहते रहेंगे तब भी जान जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। उसने बहुत जगह निकाली जाए, यह लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अगर आप बाइबल को पूरे परिच्छेद को पढ़ेंगे, तो जब उसने बाइबल को पढ़ा, जब बंद किया, लोग बड़े खुश हुए। आमीन। और बड़ी सराहना करने लगे, लोगों की आंखें लगी हुई थी, अब इस पर क्या प्रचार करेगा। हालेलुया। लेकिन उस मसीह ने कोई प्रचार तो किया नहीं, बल्कि बाइबल कहते उसने किताब को बंद कर दी। एक पॉइंट रुकना चाहूंगा, उसने जहां तक पढ़ी तो वहां बंद करी, और जब कभी दोबारा खुलेगी, आमीन आमीन, तो वहीं से पढ़ी जाएगी। और मैं इसीलिए तो हुई इस युग में आमीन कि मैं उसे वहीं से पढ़ूं जहां से यीशु मसीह ने छोड़ दी थी। जहां तक यीशु मसीह ने पढ़ी थी, ठीक उन्हें पढ़ा था, लेकिन दूसरा कोई आएगा तो वहीं से पढ़ेगा जहां उसने। याद रखिए, आपका पवित्र जीवन, आपका वचन से भरा हुआ जीवन, आपका आज्ञाकारिता का जीवन दुनिया पर न्याय लेकर के आएगा। आमीन। क्योंकि न्याय वाला प्रचार नहीं किया था उसने, हम कर रहे हैं। बिल्कुल सच बात। मेरा जीवन कर रहा है, हमारी बहनों का बढ़ा हुआ बाल उन सारी प्रगतियों का न्याय लेकर के। आमीन। बिल्कुल सही। हमारे भाइयों का अच्छा जीवन उन सारे व्यभिचारियों का न्याय लेकर, वो ऑलरेडी न्याय में जा चुके हैं। आप और कुछ नहीं कर रहे, अगर आप वचन को जी रहे, आप दुनिया को न्याय में ढकेल रहे हैं। हालेलुया। बोल करके नहीं,
Amen. ठीक करके हालेलुया, हालेलुया। आमीन। भाई के दिलों की आंखें लगी हुई थी, उसने किताब को बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने। लोग अभी भी थोड़े ठीक थे, लेकिन जब उसने तो भविष्यवक्ताओं के नाम लिए, एलिया का नाम लिया Amen. और एलिया के साथ सारपत की विधवा का नाम लिया, लेकिन क्या आप अगला क्रम देख रहे हैं? एलिया के बाद सीधे इलाइशा, Amen. जब क्यों पर मूसा है, जब क्यों पर यिर्मयाह है, जब क्यों पर यहेजकेल है, वहाँ पर दाऊद है, वहाँ पर डैनियल है, कोई नहीं, उन्हें एक क्रम में नाम लिया। Amen. हालेलुया। उसने कहा एलिया के दिनों में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन वो हर एक के घर में भेजा नहीं गया था, बेशक बेशक। और एक विधवा वो अन्य जाति औरत थी। Amen. सही है। Amen. Amen. एलिशा के दिनों में क्या इजराइल में और कोड़ी ना थे, लेकिन नामान एक अन्य जाति था। Amen. जब ये देख पा रहे कि यीशु मसीह की दुगनी सेवकाई, यीशु मसीह की दोहरी सेवकाई सिर्फ अन्य जाति में की जाएगी, Praise God. और ये सुनते ही वे क्रोध से भर गए। Amen. वो जो प्रेज लॉर्ड कर रहे थे, वो यीशु मसीह को धन्य कर रहे थे, वो यीशु मसीह को प्रेम कर रहे थे, उन्होंने पत्थर उठा लिए विदिन अ सेकंड। बिल्कुल सही। Praise the Lord. एक सेकंड में माहौल बदल गया। बिल्कुल यही है, Amen. Amen. सही है। वे इजरायली थे, लेकिन महिमा किसकी हो रही थी? अन्य जातियों की। Amen. सारपत की विधवा, नामान कोड़ी, अन्य Amen. जाति, सीरियन कमांडर। आप समझ पाए? Praise God. Yes, Amen. yes, Amen. क्योंकि इनके अंदर में अपेक्षा थी, बिल्कुल Amen. नामान के अंदर में अपेक्षा थी। Praise the Lord. Hallelujah. वो गया, उसने चंगाई पाई। Praise God. उस स्त्री के अंदर में जो सारपत की, उसके अंदर में अपेक्षा थी, उसने अपनी जीविका, अपनी रोटी, अपना जीवन उस नबी को दे दिया। Amen. Yes. और तब हम देखते हैं कुछ इजराइल में तो सब तरह हाहाकार था, लेकिन उसने अपने परिवार के साथ खाया। बिल्कुल Amen. Praise God. आप समझे? Hallelujah. आइए हम उस जगह पर जाए जहां से हमने प्रेरणा उठाई थी। Amen. हमें यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय, आइए हम पढ़े। जब यीशु वहां पर जाता है, मैं सोचता हूँ कि हमें कोई देर नहीं हो रही है। Amen. हालेलुया। ठीक, अभी 8 भी नहीं बजे हैं। आमीन, Amen, amen. हालेलुया। और हम इसके हालेलुया। पढ़ेंगे 17 वचन से पढ़े। ठीक है, समय बचाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और हम इसके 21 वचन से पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता यदि तू यहाँ होता, तो मेरा ये भाई। याद रखिए, यहाँ पर दो स्त्रियां हैं, मार्था और मरियम, और हम सभी जानते हैं यीशु मसीह का जो मित्र था वो लाजर था, जो कि मर चुका है। Amen. हालेलुया। Amen. ये संदर्भ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। Amen. आमीन। बाइबल की सबसे छोटी आयत यहीं पर पाई जाती है। आमीन। आमीन। Yes. यीशु रोया। रोया। अच्छा, यीशु क्यों रोया? लोगों ने ये समझा कि उसे बड़ा प्रीति रखता था। मुझे एक बात बताओ, जब वो व्यक्ति जानता है कि मैं इसे जिला उठा दूंगा, कहीं पर रो रहा है? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। Amen. अगर मुझे पता है कि अगर मैं किसी से घर में जा रहा हूँ कि कोई मरा और मुझे मालूम है कि मैं इसे जिला उठाऊंगा, मैं कहाँ को डंबर रचाऊंगा? मर गया, मैं जिलाने जा रहा हूँ उसे, Amen. तो मुझे एक घटना समय कि यीशु क्यों रोया? फिर आम से जगाने चले, पहले ही बोल चुका है। Praise the Lord. वचन नहीं है, Yes, yes. आमीन, ये आमीन। मजाक नहीं है। Yes. जैसे कि प्रकाशनों की बात कुछ नहीं, ये प्रकाशन ये बिल्कुल साफ सिंपल बाइबल है। मैं प्रकाशन का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ जब प्रकाशन आता है तो इतनी साफ हो जाती है कि जैसे पानी और शीशा साफ हो। Amen. हालेलुया। अब यहाँ तो यीशु क्यों रोया? क्योंकि बाइबल में सिखाया गया, रोमियो पत्री में पौलुस कहता है कि रोने वालों के साथ रो। Amen. जस्ट Yes. इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ा मिस्ट्री नहीं इसमें, Praise God. क्योंकि रोने वालों के साथ रोने के लिए लिखा। और हाँ, जब यीशु पहुंचे तो लोग रो रहे थे। अब यीशु हंसता तो नहीं, मैं जिलाने जा रहा हूँ, कोई सेंस होता है? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Praise God. वेट करो। हालेलुया। Amen. बाइबल कहते हैं रोने वालों के साथ रो, आनंद Praise देने वालों के साथ। God. लेकिन हमारे लोग उल्टा ही करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कभी उल्टा नहीं करता, Amen. और न ही वे लोग जो इन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा को क्रम में लेके चलता है। आमीन। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। सच है, बिल्कुल सच। परमेश्वर सिस्टम में शांति का परमेश्वर है, Amen. चीजों को क्रम में रखता है। हालेलुया। और ये मार्था है वहां पर, जो बहुत समय से बिलीवर है, बहुत समय से उपदेश को सुन रही है। यीशु मसीह अक्सर आते जाते इसी घर में टिकता है। आमीन।
और इससे पहले इसकी शिकायत भी रह चुकी है कि मैं तो हमेशा कपड़े धोने में, खाना बनाने में और झाड़ू पोछा में, बर्तन साफ करने में और परमेश्वर ये यीशु मसीह की कोठरी को साफ करने में लगी थी, और ये मरियम कोई हाथ नहीं बटाती, हर समय वचन सुनती रहती है। अब यहाँ पर फैटी बिलीवर, स्ट्रॉन्ग बिलीवर का परिच्छेद आ रहा है। मोटा विश्वासी और ताकतवर विश्वासी। हालेलुया। और साधो सत्य इस मामले में मरियम मोटी विश्वासी रही हो, लेकिन इस मामले में मार्था एक ताकतवर विश्वासी थी। जब 4 दिन के बाद भी यीशु नहीं आता, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, फोन कॉल उठा नहीं रहा है। हालेलुया। ब्लू टिक डबल आ रही, देख तो लिया है। कैसे समझ रहे हैं? समय के संदेश में समझ जाते सभी लोग। हालेलुया। लेकिन याद है कुछ लोग हाइड भी करते हैं, पता नहीं चलता पहुंचे नहीं पहुंचा। हालेलुया। ये और ये चोरी है, सही बात है। ये बेईमानी है जो आप लोग सब कर रहे हैं। पर एक मसीह बेईमान नहीं होता, चोर नहीं होता। आमीन। हम ब्लॉक करते हैं, हम हाइड करते हैं। भाई बर्नम ने एक बार ऐसा किया था, मालूम है आपको? फोन आया, घंटी बजती, क्योंकि तीसरी चौथी बार आ गया था एक ही दिन में। भाई बर्नम दौड़ते हुए लॉन की तरफ जा रहे हैं और बिल्ली से कह रहे, कह देना पापा घर में नहीं है, और जा इसलिए रहे ताकि बात पूरी से घर में नहीं है। प्लान किसने बनाया था? ये बना बनाया प्लान है, झूठ है, शुरू से सिरे से ही झूठ है। भाई बर्नम ने भी झूठ बोला, बाहर जाने से झूठ खत्म नहीं हो गया। सच बात। आपने कॉल ब्लॉक कर रखी, आपने साइलेंट कर रखा, कॉल देखा, मुझे पता नहीं चला, झूठ बोल रहे हो तुम। सही बात है। और हम कहते हैं विश्वासी है। सही। बहुत बहुत बारीक रेखा है विश्वासी अविश्वासी में। सच बात है। आमीन। यहाँ के दिन सब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में था, सच बात है। और कितना बड़ा प्रकाशन धरता था, और कितना बड़ा जीवन जीता था। बिल्कुल सही है। आमीन। और मार्था ने, बाइबल कहती जब यीशु मसीह द्वार पे था, मार्था दौड़ के उसके पास गई। ऐसा नहीं हमारे समय मेरी स्थिति में होती और वहां पर लोग रो रहे थे, भाई दफनाया जा चुका होता, मैं बैठी रहती। अब आया है, अब क्या करेगा आगे? अब तो 4 दिन दफनाए हुए भी हो गए, अब आया है। मार्था के अंदर में अभी भी अपेक्षा था। आमीन। मार्था अभी भी ये जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। मार्था उसकी सेवकाई को लेकर के कभी भी डाउट में नहीं थी। बिल्कुल। उसके लिए काम नहीं आया, उसका भाई चला गया, ये मैटर नहीं है। परमेश्वर आपके साथ शर्त में नहीं बधा हुआ है, क्यों आपके साथ ये करेगा ही करेगा, वो परमेश्वर है। आमीन। आपका गुलाम नहीं है वो। प्रेज़ गॉड। हमने उसको मुट्ठी में नहीं बंद कर रखा है कि वो मेरे लिए करेगा ही करेगा। वो परमेश्वर है, वो जो चाहे कर सकता है। हालेलुया। मेरे बाप से कई बार चीजें मांगी, कई बार टॉफी मांगा, कई बार पैसे मांगे, कई बार खिलौने मांगे, और 100 में से 50 बार मिले और 50 बार नहीं मिले। सही बात है। और मैंने कहा 50 बार नहीं देने की वजह से मेरा बाप नहीं है। आपके साथ ऐसा हुआ? कितने लोगों ने मना कर दिया मेरा बाप नहीं है? दिया तो बाप, नहीं दिया तो बाप। यस, आमीन आमीन। वो देन लेने के लिए बाप थोड़ी ना बना है, सच बात है। आमीन। वो बाप है इसलिए बाप बना है। वो पैदा किया उसने तुमको। आमीन। देगा नहीं देगा उसकी मर्जी है। वो ये देखा कि तुम इसके लायक हो और नहीं हो। परमेश्वर से बहुत सारी चीजें मांगते हैं, बहुत सारी बार मिलती है, बहुत सारी नहीं मिलती है। वो अभी भी परमेश्वर है, मैं अभी भी उससे प्रेम करता हूँ। अगर ये चीजें आप समझ जाएंगे, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कभी भी आपके जीवन में निराशा, कभी भी अविश्वास नहीं आएगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के वचन में, विश्वास में और बेदारी बने रहेंगे। आमीन। माता रुकी नहीं रही, बैठी रही, अभी आएगा, अभी मेरे पास आएगा। तभी मैं 2-4 सुनाऊंगी इसको। दौड़कर उसके पास गई। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अपेक्षा आपको एक्शन में डाल देता है। यस आमीन। जब मेरे पापा इस बाजार, शाम को बाजार से घर आते थे तो हम दरवाजे पे होते थे। बिल्कुल। कुछ तो पानी लेकर के, कुछ तो चाय लेकर के, कुछ तो उनकी पसंद की चीजें लेकर के, सच बात है। क्योंकि हमें कुछ मिलने की अपेक्षा होती थी। आमीन। कुछ तो आया होगा बैग में। आमीन। क्योंकि अपेक्षा है ना, आमीन। अपेक्षा एक्शन में डाल देते हैं। आजकल इसे क्यों निराश, पैरालाइज की तरह बैठी हुई है? अपेक्षा। सच बात है। हम रेगुलर रूटीन में संडे चर्च आने वाले संडे बिलीवर बने हुए हैं। बिल्कुल सच बात है। मंडे को क्या परमेश्वर कमजोर पड़ जाता है? बुधवार को क्या परमेश्वर थोड़ा, संडे जितना स्ट्रॉन्ग रहना बुधवार को क्यों नहीं होती? क्योंकि परमेश्वर शायद उस दिन में थोड़ा सुकड़ जाता है। ये सिर्फ हमारी मेंटलिटी। बिल्कुल सच बात है। आमीन।
अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उस बूढ़े व्यक्ति के समान अकेले करने भूगोल की किताब के साथ आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। Amen. ये है परमेश्वर, ये है बेदारी है, ये है विश्वास परमेश्वर में। वो नहीं जब नगाड़े की थाप बजेगी, जब कीबोर्ड बजेगा, जब इको में बढ़िया सुर चलेगा, जब तबले की थाप बजे, मैं डांस करूंगा, आई विल डांस, आई विल सिंग। नहीं, जब कुछ भी नहीं होगा, मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। मेरे आने का कारण म्यूजिक नहीं, मेरे आने का सॉन्ग नहीं, मेरे आने का कारण चीजें नहीं है, मेरे आनंद का कारण यहोवा है। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। दौड़ कर उसके पास की, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर कभी नहीं मरता। ना मरता नहीं, कभी नहीं। मैं बाइबल को वैसे ही पढ़ता हूँ जैसा ये है। हालेलुया। कभी आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। अगर आप ध्यान वचनों के लाइनों पर ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर उन्हीं लाइनों के बीच में कहीं आपसे क्लिक कर जाएगा आमीन आमीन और आपके लिए मीटिंग वहीं पर खत्म हो जाएगी जब परमेश्वर आपकी प्राण से स्पार्क कर लेगा। आमीन। याद रखिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 4 घंटा की मीटिंग आपकी पूरी नहीं होती आपकी। उन सारे 1.5 घंटों में, उन सारे 1 घंटों में एक स्पार्क आता है आपके लिए। आमीन। वो शायद मीटिंग के पहले 10वें मिनट में आ जाए, आखिर 10वें मिनट में आ जाए, बीच में वो कभी भी किसी के लिए आ सकता है। आमीन। और वही आपका समय होता है। आमीन। इसलिए सावधान है, पूरे मीटिंग में ध्यान से समझिए। सुनिए, मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ। अब भी यही महत्वपूर्ण है। आमीन। Yes, yes. अब भी, Amen. सच बात है। अब भी, 4 दिन के बाद भी अब भी मैं जानती हूँ तो शब्दों में कि ये इस मार्था को यीशु मसीह की सेवकाई पर, यीशु मसीह की सामर्थ पर, उसके परमेश्वर का पुत्र होने पर अभी भी विश्वास है। बिल्कुल सही। आमीन। कितना साल संदेश में बीत गया, कितनी घटनाएं घट गई, कितने लोग अलग हुए, क्या और कुछ नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल सच बात। मैं अभी भी उस पुराने समाचार पर विश्वास आमीन। यस। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या आप करते हैं? आमीन। मैं अभी भी जानती Praise हूँ God. कि जो कुछ तू पिता से मांगेगा, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर तुझे देगा। Praise God. सुनिए, यीशु ने उससे कहा, यहाँ पर ध्यान देना आपको। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। तेरा भाई फिर से जी उठेगा। जी उठेगा फ्यूचर में। सुनिए, माता ने उससे अब कहा, यहाँ पर मार्था क्या सोच रही है? मैं जानती मैं हूँ जानती हूँ, कि अंतिम दिन में, क्योंकि कई बार मैंने तुझे आते जाते तेरी बाइबल स्टडी सुनी है, तो लोगों को समझा रहा है, कई सरमन मैंने सुने, कई बार मीटिंग अटेंड करी है, तो तेरा पुनरुत्थान वाला संदेश मुझे याद है कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान होगा, तो नहीं फूकी जाएंगे, मुर्दे जी उठेंगे। तो प्रभु मैं जानती हूँ, हाँ ठीक बात है ये कि मेरा भाई 2000 साल बाद जी उठेगा। क्या आप समझ रहे हैं मैं स्टोरी? Amen, amen. आमीन 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 आमीन। मार्था कहती मैं जानती हूँ, हाँ प्रभु, क्योंकि उसने कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था कहा ओके, मैंने से सुना हुआ है, मैंने टेप सुना हुआ है, मैंने किताब पढ़ी हुई है, पुनरुत्थान का संदेश मुझे मालूम है कि 2000 साल के बाद एक पुनरुत्थान होगा और तब मेरा भाई जी उठेगा। जी उठेगा। आमीन। यीशु ने कहा। माता ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। Amen. यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो आगे कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए आमीन, तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है जो कोई जीवित है, और मुझ पर विश्वास करता है आमीन, वह अनंत काल तक न मरेगा। अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर क्या विश्वास तू इस करती है? बात का विश्वास करती है? आमीन। क्या तुझे अभी भी अपेक्षा की तरह भाई अंतिम दिन में नहीं? Yes. Praise the Lord. हालेलुया। अभी हालेलुया। क्योंकि माता तू ध्यान से सुन, मैंने यह नहीं कहा कि मैं जीवन पुनरुत्थान होऊंगा, आमीन। मैंने यह कहा कि मैं जीवन पुनरुत्थान हूँ। Amen. राइट नाउ, ठीक इस समय। बिल्कुल। अब आप सोच रहे हैं मैं मार्था की बात करूं? नहीं श्रीमान, Amen. मैं इस समय की बात Praise कर रहा हूँ। God. मैं आज के 23 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ। वो अभी भी परमेश्वर है, वो भी क्षमा करने वाला है, वो भी पुनरुत्थान है, वो भी जीवन है, वो भी आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। अभी भी राइट नाउ। कल पर क्यों टिके? जो काम अभी हो सकते, आमीन। बिल्कुल सही। मैं इसे कल पर टालने वाला नहीं हूँ बिल्कुल सही। कि कल मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा, कल मैं चंगाई पाऊंगा, कल प्रेयर लाइन लगेगी, मैं कल मुझ पर अभी चंगे हो सकते हैं हम। आमीन। आमीन। Praise God. अभी पवित्र आत्मा पा सकते हैं। आमीन। Yes. Amen. क्या आप इसका विश्वास करते बिल्कुल। हैं? आमीन। ये अपेक्षा। आमीन।
आमीन। नबी कहता है 120 लोग अपेक्षा के साथ ऊपरी कोठी पर जमा आमीन थे। आमीन यीशु ने ये नहीं कहा था कि पहले दिन, दूसरे दिन, 6, 7वें दिन, 8वें दिन, लेकिन उन्होंने कहा रुके रहना। आमीन। वे हर दिन अपेक्षा के साथ रुके हुए थे। जब उनको दिन नहीं पता था फिर भी रुके हुए थे। बिल्कुल सही बात है। आमीन। और वो हर दिन इस तरह से रुके हुए थे, इस तरह से आराधना कर रहे थे मानो आज ही हो जाएगा। बिल्कुल सही। Amen, amen. और हम रुकते हैं, अच्छा अब होगा, अब ये घटनाएं घट रही है, अब वो चंद्रग्रहण लग रहा, अब यहाँ पर वो, सर आप ऐसे जियो कि अभी हो जाए। आमीन। Amen. ये अभी हो सकता है, हमारे पास अपेक्षा है। बिल्कुल परमेश्वर को नापना सच बात। बंद कर दीजिए। बिल्कुल सही। मूसा ने कहा मैं कौन हूँ, मैं कैसे छुड़ाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं बोलने में। परमेश्वर का क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आमीन। हालेलुया। बहुत सारी बार परमेश्वर को नापते, हमारी परिस्थितियां हमसे ये करवाने के मजबूर करती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप नापना बंद कर देंगे, आमीन, आशीर्वाद आमीन। शुरू हो जाएगा। आमीन। उस विधवा ने जो एलिसा के पास है, जिसका पति मर चुका था, बच्चे किसी के हाथ में बंधक थे, उन्होंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं चुका सकूं, और हमारे लड़के बधुआई में जाएंगे और मुझे कुछ तो भी मदद चाहिए। हालेलुया। आमीन। सवाल फिर से आता है, तेरे पास क्या है? Praise the Lord. आमीन। हालेलुया। ओ हालेलुया। तेरे पास चुकाने के लिए क्या है? बिल्कुल। जब तक आपके पास कुछ नहीं होगा, परमेश्वर कुछ कुछ नहीं देगा देगा। भी। कुछ होना चाहिए। और इसके लिए परमेश्वर ने आपको कुछ तो दिया हुआ है। बिल्कुल सही Yes, बात। yes, amen. जगत की उत्पत्ति से पहले आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं आप हमारी चर्च में समझो आप रैप्चर हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारी चर्च में आ जाओ आपका जीवन बच जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं ये हो जाएगा। याद रखिए जो कुछ भी होना परमेश्वर ने सीड पहले रखा हुआ है। आमीन आमीन। रैप्चर के लिए किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है मुझे। बिल्कुल। क्योंकि कोई बाहरी सपोर्ट मेरा रैप्चर नहीं करा पाएगा। आमीन। अगर मेरे अंदर वो बीज नहीं है तो बिल्कुल। कुछ भी नहीं। जैसे भाई बताते वो जो तुम में है, आमीन। वो जो बाहर है उससे मतलब नहीं है। बाहर गोलियत है, बाहर तूफान है, बाहर शैतान है, बाहर बीमारियां, बाहर कोविड-19 है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर कोविड-19 है तो साम 91 भी तो है। आमीन। 19 के चक्कर में क्यों पड़े हो? 91 में आओ। हालेलुया। Amen. Amen. Hallelujah. कोविड में भी तो यही कहते हैं, छुपे रहो, दबे रहो, डरे रहो, बैठे रहो। 91 भी यही कहता है। 91 तो अलग बात कहता है। बिल्कुल सही। 91 में यही कहता है जो परम प्रधान के 6वें स्थान में बैठा रहे, Yes. सही बात। बैठे रहो अंदर। बिल्कुल। हाँ, यही तो है। बिल्कुल। 19 में चक्कर, दुनिया 19 के चक्कर में, हम 91 के चक्कर में। Hallelujah. प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई और भाभी, उसने कहा तेरे पास क्या? उसने कहा एक कटोरे में जो भी है वो थोड़ा सा तेल है। उसने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, काम हो जाएगा। और एक काम कर, तेरे पास तो थोड़ा छोटा बर्तन है, उसमें थोड़ा तेल है, अपने पड़ोसियों से हर जगह से बर्तन मंगा ले। बिल्कुल। उन्होंने कहा छोटे बर्तन मत मंगाना। प्रेज गॉड। हालेलुया। Praise खाली God. बर्तन बड़े बड़े मंगाना, और द्वार को बंद कर, फिर से द्वार बंद है। आमीन। सीक्रेट में होगा ये सब, बिल्कुल। आमीन। लेकिन चुकाया जाएगा ओपनली। आमीन आमीन। आशिकान तो गुप्त में होगा, सीक्रेट में होगा, लेकिन चुकाओ जब देने जाएगी तब तो पूछेंगे ना लोग बिल्कुल सही बात। कहाँ से लाई। हालेलुया। ध्यान समझना मेरे भाई बहन। Amen. अपेक्षा। Yes, yes. आमीन। और उसने वही सब कुछ किया जैसा एलिशा ने कहा था। बाइबल कहती है एलिशा वो स्त्री उन बर्तनों में उंडेलती गई। बिल्कुल। क्या करती गई? उंडेलती गई। कब तक? जब तक खाली बर्तन थे। ये खाली बर्तन मैं और आप हैं। ये वो खाली बर्तन है जो अपेक्षा करते हैं कि भरे जाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। 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 आमीन। अगर आप बाइबल का सही तर्जुमा पढ़ेंगे, बाइबल में हिंदी में लिखा कि तब तेल रुक गया, लेकिन इंग्लिश में लिखा तब जो तेल का जो धार था वो पौज हो गया। ऐसा कि खत्म हो गया नहीं, थम गया। थम गया, पॉज कर दिया। जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, अचानक को बाथरूम जाना है, ये दूध ऊपर आ गया और आपको कहीं जाना है, आप पॉज करते हैं। आमीन। हालेलुया। और जैसा बातें फिर से चालू होता है Amen. और वहीं से सीन शुरू होता है। प्रेज गॉड। और एलिशा ने कहा ऐसा करना, और उंडेलती गई जब तक कि खाली बर्तन आते गए। आमीन। जब सारे बर्तन भर गए उसने कहा और ना, उसने कहा अब नहीं है, अब नहीं है। Yes. अब कोई खाली नहीं है, अब किसी के पास अपेक्षा नहीं है। सभी पास्टर बन गए, सभी प्रचारक बन गए, सभी चर्च में पोजीशन लिए, सब उछलने कूदने लगे। पवित्र आत्मा किसी को नहीं चाहिए, सब सोचते उनको खूब वचन मालूम चल गया। सही बात। खाली बर्तन नहीं है, तेल खत्म नहीं हुआ, Amen, तेल रुका हुआ है। आमीन। पवित्र आत्मा खत्म नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा रुका हुआ है, हालेलुया। मूव कर रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर में आने के लिए जो खाली हो, किसी ऐसे बहन के अंदर आने के लिए जिसके अंदर में अपेक्षा हो, जो डिजायर रखता है, जो चाहता है प्रभु मैं आज खाली कर रहा हूँ, आप अपने आप को हालेलुया।
बिल्कुल सच बात है ये। बहुत ज्यादा भरे हुए लोग Amen. Amen. प्रकाशनों से, व्यर्थ की बातों से, कड़वाहट से, ईर्ष्या से, इससे और उससे। Amen. परमेश्वर सर्च कर रहा है किसी खाली को, किसी एक ऐसे को से भर सके। परमेश्वर ये नहीं देखी कौन भरा है, सच बात, परमेश्वर कौन खाली है। Yes, yes. बिल्कुल Amen. सही है। Amen. परमेश्वर ये नहीं देख क्या क्या बना हुआ है, परमेश्वर क्या टूटा हुआ है। बिल्कुल सच है। Amen. Yes, yes. Amen. हमने घोड़े के आगे गाड़ी लगाई हुई है। बिल्कुल सही है। सुसमाचार को प्रचार इस तरीके से किया है कि लोगों में जिज्ञासा ही नहीं जगी। उनको तो ऑलरेडी वो बना दिएगा, अगर तुम्हें नहीं मिलता तुम बन जाओ। सही बात है, बिल्कुल सही है। ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा आसान है। सही बात। ये तुम्हें मिल गया, जाओ बाहर निकलो। दूसरे तीसरे दिन जब पेंटिकोस्ट कहने से पहले वो ऊपरी कोठरी पर थे, शैतान पीटर के कानों में आ गया। शैतान ने पीटर से, पीटर ये बता, तुझे भेद पता है? हाँ मुझे पता है। तुझे पवित्र आत्मा फूका था ना यीशु ने? हाँ फूका था। दुष्ट आत्माओं को अधिकार दिया था? हाँ दिया था। और वो लूका 24 में पढ़ना, मैंने पढ़ा हुआ लिखा हुआ कि उसने तेरी समझ भी खोल दी। हाँ खोल दी। तो बैठा क्यों, जाता क्यों नहीं है? जाता क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। यही हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। सही है। हम समझ गए हैं चीजों को, काम नहीं चलेगा समझने से। सच बात है। हम जान गए चीजों को, नहीं चलेगा काम। Amen. Amen. पतरस का विश्वासी नहीं था, काम नहीं चलेगा। जैसा भाई ने कहा, वो सामर्थ्य को उपयोग में लाने के लिए विश्वास को जारी किया। Amen. वो सामर्थ्य आपके पास है, वो डायनेमिक आपके पास है, स्पार्क नहीं है। Amen. लेकिन जब आप जिज्ञासा में आ जाओगे, अपेक्षा में आ जाओगे, अपने कटोरे को उठा लोगे, दुआ और प्रार्थना करोगे, परमेश्वर एक दिन आपको सामर्थ्य से भरेगा। Amen. Amen. परमेश्वर किसी खाली पात्र को ढूंढ रहा है। बेशक। Hallelujah. क्या ये शाम हमारे लिए ऐसा होगा अपने आप को हम खाली करें? Yes, Amen. Amen. क्या ये शाम हमारे लिए ऐसा होगा कि हम दाऊद के समान कहें, प्रभु मुझे जांच के जान ले? Amen. अपेक्षा परमेश्वर को सीन पर लेकर के आता। Amen. आज कलीसिया से गायब हो गया है। सच बात। पवित्र आत्मा पानी की लाशा आज लोगों में नहीं रही। यीशु मसीह दोबारा आ रहे, इसके लिए लोग जागृत नहीं है। वो तो इसके लिए जागृत है कि कलीसिया को कैसे बड़ी किया जा सके। बिल्कुल। वे तो इसके लिए जागृत है कलीसिया को ऐसे हाई फाई बनाया जा बिल्कुल सके। सही बात है ये। Amen. वो कलीसिया को किसी और कलीसिया के नकल में बनाते हैं। अच्छा उसका ऐसा ऑल्टर है, उसका ऐसा माइक है, वो ऐसा साउंड नहीं करता, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। हम ऐसा करने में लगे पड़े हैं। बिल्कुल। हम चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। सच बात है ये। हम मसीही हैं। आमीन आमीन। हमें परमेश्वर ने किसी मकसद के लिए यहाँ पर Amen. Amen. जगत के होने से पहले परमेश्वर ने मुझे जाना है, परमेश्वर ने मेरे कार्य ठहराए हमें से प्रत्येक के लिए। Yes, Amen. Amen. लेकिन आज हमारे पास ये जिज्ञासा नहीं है, अपेक्षा नहीं कि प्रभु मैं जानूं मेरे लिए क्या है। बिल्कुल सही बात। हालेलुया। Amen. Hallelujah. अगर आज जिनके पास ये नहीं है, परमेश्वर के साथ काम नहीं करेंगे। आप परमेश्वर में बने रह सकते हैं और ये संभव कि परमेश्वर आप में बना ना हो। मुझे कुछ कठोर बातें कहने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Amen. हालेलुया। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप परमेश्वर बने हो, परमेश्वर आप में बना हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि ये संभव है, ये पॉसिबल है कि आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर आप में ना हो। बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि इसलिए कि अगर तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे, यानी ये पार्ट 1 हो सकता है, बिल्कुल। मे भी पॉसिबल, लेकिन पार्ट भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हमें दोनों तरफ जाना पड़ेगा। Yes, Amen. आमीन। क्या थोड़ा सा और आगे बढ़े? आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। परमेश्वर ने आपको किसी मकसद के लिए बुलाया है, आपके कार्य ठहराए गए। नबी कहता मेरा कलर क्या होगा, परमेश्वर ने किताब में लिखा हुआ है। Yes. किसी को संदेह इस बारे में? किसी को संदेह है? नहीं। आज जिनको नहीं संदेह है और नहीं जानते तो उनके लिए एक आयत पढ़ूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। साम नंबर 139 भजन 139। मुझे थोड़ी देर पहले वर्ष 14 14वीं आयत से पढ़े। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। कैसे रचा गया? भयानक और अद्भुत। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं तेरे काम आश्चर्य के हैं। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। और मैं इसे भली भांति क्या आप जानते हैं? Amen. Yes, Amen. है गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बढ़ती कोई जानता है? थोड़ा तुम्हारा टेल बोन बढ़ने दो, माइक्रोन के बाद सबको मालूम होता है कितना माइक्रोन में
गर्भवती के पेट में इतनी बड़ी स्ट्रक्चर हड्डियां बढ़ जाती किसी को मालूम भी नहीं चलता। सच बात है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला आमीन है। आमीन यस आप छोटी छोटी बातों को उसको समझ नहीं पाओगे। Yes. अपने आप को देखो, नेचर को देखो, हाउ ग्रेट thou art, Oh, hallelujah. कितने अद्भुत जो तूने बनाए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु महान विचारों का है तेरे, कभी विचारो। Yes, आमीन। और मेरा दिल इसे जानता है। और बड़ी बात जानता हूँ, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, ध्यान सुनिए, मैंने जैसे कहा वो हमारे कलर को, हमारे एजुकेशन को, हमारे जाति, हमारे धर्म और सब चीजों को उसने तय किया हुआ है, तो फिर उसने हमारे लिए कार्य भी तय किए हुए हैं। आमीन आमीन आमीन। और प्रभु ने चाहा तो आने वाले 25 तारीख को हम इसको और आगे लेकर के जाएंगे। और मैं इसे जानता हूँ, जब मैं गुप्त में बनाया जाता जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, और पृथ्वी के नीचे हाँ, स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे विडोल तत्व को देखा। यानी जब हम अनसेफ थे, हमारा जब कोई आकार नहीं था, परमेश्वर तब से मुझे जानता। आमीन आमीन। प्रेज गॉड हालेलुया। हालेलुया मैं जब मेरे समाज में हिंदू परिवार में पैदा हुआ, वो मुझे भली बात जानता था। सच बात है। आमीन और इससे पहले कि मैं पैदा हुआ तो मुझे जानता है, आमीन आपको भी जानता है। हर एक का नाम किताब में पहले से। प्रेज गॉड आपको हालेलुया एक गुप्त समाचार बताने जा रहा हूँ, खुशी का है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जैसे आज आईडी बनती ना, फोटो और नाम मैच करना चाहिए। मैं बता दूं, हमारा फोटो भी बनाया हुआ है, हमारा नाम भी लिखा हुआ है। आमीन आमीन। प्रेज गॉड हालेलुया। हालेलुया। क्या उसने हमारा चित्र अपने हथेली में नहीं बनाया है? बिल्कुल क्या उसने हमारा नाम मेमने की किताब में नहीं लिखा है? कोई शैतान गड़बड़ नहीं कर सकता है। वो हमें भली भांति जानता है, वो हमें नाम लेकर के बुलाता है। हालेलुया। और आगे कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, मेरी बेडोल तब तुझसे छिपा न था। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, Amen। और मेरे सब अंग जो कितने अंग? सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में किताब में लिखे हुए हैं। आमीन यहाँ पर डिजाइन है आपका, आपके हर एक सेल्स का, हर एक टिश्यूज का, हर एक ऑर्गन का, हर एक स्ट्रक्चर का यहाँ डिजाइन लिखा हुआ है। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, आमीन आपके अंदर में कौन सी कोशिकाएं होंगी, किस तरह का आपका नेचर होगा, किताब में लिखा हुआ है। आमीन। अगर परमेश्वर हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर को इतना महत्व से लिख सकता है, याद रख सकते हैं, तो सोचो हमारे आत्मिक ग्लोरी हालेलुया आमीन आमीन। प्रेज मैं गॉड बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो इच्छा है, अपेक्षा है, वो इन लोगों में हो, आमीन। क्योंकि इसी के साथ परमेश्वर ने हमारे मनों में इच्छा भी डाली है। आमीन क्या आप जानना चाहते हैं? आमीन। परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है, इसलिए हमारे पास वचन है। आमीन फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। फिलिपियों 2 अध्याय 13 वचन। और देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण समय के अंदर में बहुत सारे लोग थक गए, लेकिन यही वो पीक पॉइंट है आमीन। जहाँ पर आप मैसेज को, जो पूरे मैसेज को अभी मैं आखिर में कैच करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे देह को बनाया, हमारे शरीर आकार को बनाया, परमेश्वर ने आत्मिक आकार को बनाया, आमीन परमेश्वर ने हमारे हर एक चीज को देखा, जाना, बनाया। बिल्कुल आमीन और न सिर्फ हमें आत्मिक और शारीरिक आकार को बनाया, देखा और जाना, बल्कि हमारे अंदर में डिजायर भी डाली। बिल्कुल क्योंकि परमेश्वर ही है। कौन है ये पादरी नहीं है। आज मैं ही प्रचार करके जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपके अंदर में जिज्ञासा नहीं हो सकती है सच बात है। जब तक परमेश्वर ही वो प्यास ना डाले। आमीन आमीन। परमेश्वर ने किन्हीं लोगों के अंदर में अपेक्षा डाला हुआ है। बाइबल कहती दुष्ट के जो पीठ है वे भी ठहराए गए हैं। आमीन बाइबल कहती धर्मी का सर ठहराया गया है। तुम क्या बात करते हो? हर एक चीज तय है। प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर ही है, पादरी ने नहीं, समाज ने, सोसाइटी ने नहीं, बड़े प्रकाशन होल्डर ने नहीं, परमेश्वर ही है। आमीन क्योंकि परमेश्वर ही है हाँ। जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। आमीन आप इच्छा कर सकते हैं लेकिन काम नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ मैं संडे टाइम से जाया करूँ। कितने लोग चाहते हैं सर? और कितने लोग टाइम से आते हैं? इच्छा कर सकते हो, करते रहो। अगर परमेश्वर ने काम भी करने का प्रभाव नहीं डाला तो खाली इच्छा कर लोगे। सही बात है। बिल्कुल सही है। परमेश्वर ही इसने हमारे अंदर में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है। आज दुनिया के पास बहुत सारी चीजों की इच्छा हो सकती है लेकिन काम करने का प्रभाव नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब आपको जिज्ञासा देता है तो परमेश्वर सामर्थ्य भी देता है। अगर परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को पुत्र होने का एक अपेक्षा दिया, एक डिजायर दी, एक एक्सपेक्टेशन दिया, तो परमेश्वर ने 25 साल धीरे देने का सामर्थ्य
सामर्थ्य भी दिया। आमीन आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको रैप्चर की प्रतिज्ञा दी है, हीलिंग की प्रतिज्ञा दी है और अभी तक नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, आज होने जा रही है, आमीन। आज होने जा रही है। परमेश्वर ने हमें वो दिया है कि हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। किताब में लिखा हुआ है। आमीन आमीन। खुदा ने इस चीज को पूरा करेगा। Amen. आमीन। परमेश्वर ने ठहराया आपके काम के लिए। आखिरी घटना के बाद मैं समाप्त करूंगा। सभी जानते हैं शमौन फरीसी ने यीशु मसीह को दाऊद को बुलाया था। आमीन कितने लोग जानते हैं? आमीन। Amen. कितने लोग जानते हैं उन्हें बेइज्जत करने के लिए बुलाया बिल्कुल था? सही। हालेलुया। बिल्कुल सही। क्योंकि यीशु ने बात में कही थी, तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला, सही तूने बात। मेरे पाँव नहीं धोए, तूने मेरे कंधे पे चूमा नहीं दिया। हालेलुया। जो कुछ भी एक आए हुए मेहमान के साथ सम्मान के लिए किया, तूने मेरे साथ वो सब कुछ नहीं किया। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह किसी कोने में बैठ गया होगा चुपचाप। कोई कर्नेल आया होगा, कोई बिशप आया, कोई पादरी आएगा, वो ऊंचे पर बैठा होगा और यीशु मसीह शायद अपने मैले कुचले कपड़ों के साथ किसी कोने में बैठा होगा और कोई भी यीशु को नहीं देख रहा है। मैं भी आधे लोग जानते नहीं। और शायद जो बड़े बड़े फरीसी थे, क्योंकि यीशु मसीह का काम बड़ा मशहूर था, जो बड़े बड़े फरीसी और शास्त्री थे, वो अपने ऊंचे सिंहासन बैठ करके, अपने सूट में बैठ करके यीशु मसीह को देख करके बातें बना लोगे। देखो आज कैसे कोने में बैठा हुआ है, आज सही इसकी यही औकात है। सही बात। जैसे बहुत सारी बार आपको बहुत सारे लोग बुला करके कोने में बैठा देते हैं, कहते इसी के लायक है, ये हमारे लेवल के नहीं है। सही बात। परमेश्वर कहता रुक जा, बताता हूँ मैं कौन किस लेवल में। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ठहराया हुआ किसी को। यहाँ पर कोई नहीं जो यीशु मसीह को महिमा दे। पूरे सामान को उस पार्टी में कोई भी नहीं मिला, जबकि सारे ज्यूज थे, सारे यहूदी थे, बिल्कुल बिल्कुल। सारे बिलीवर थे, एक तरह से कहे, बिल्कुल। सारे चर्च जाने वाले, चर्च के रेगुलर मेंबर थे, लेकिन यीशु को कोई महिमा नहीं दिया। सच बात है। परमेश्वर ने ठहराया है। बाइबल कहती है तब शहर की सबसे बदनाम औरत आती है। Yes, yes. बिल्कुल। अभी सारे कैमरे वाले, एनडीटीवी वाले, आज तक वाले और सारे लोग सिमोन को कवर कर रहे हैं और शायद कर्नल साहब को कवर कर रहे हैं और शायद वहां पर कोई बिशप साहब को कवर कर रहे हैं और सभी लोग किसी के साथ, कोई सिंगर उधर ऑर्केस्ट्रा वाला है और शायद उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। शायद कोई हॉलीवुड का जॉनी लीवर टाइप का प्रचारक है, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। सही बात है। हाँ? समझ में आ रही बात? आमीन आमीन। Yes, yes. अरे यीशु तो किधर है मालूम नहीं, लेकिन तब वहां पर एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल आती है। मैं आज की लैंग्वेज में यही कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर मैं नाम लूं तो मैं कहूंगा जैकलिन फर्नांडीज आती है। सही बात। उससे ज्यादा कुछ और है बिल्कुल कि सही बात है। जो रुपए दे करके किसी घर में नाचे, बिल्कुल सही। आप उसको कितना मॉरल कहेंगे। और लोगों ने उसे अपना रोल मॉडल बना रखा है। हीरो हीरोइनों को रोल मॉडल, जो पैसे पे नाचते ड्रामा करते हो, वो रोल मॉडल बने पड़े। पता नहीं किस सेंस के लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। सही बात है। हमें इसे तो नौटंकी कहा जाता है, शुद्ध भाषा में। बिल्कुल। नौटंकी करने वाले और लोग बने पड़े रोल मॉडल, उनकी बातें दिल पे ले लेते लोग। सच बात है। हालेलुया। और वहां यीशु मसीह को नहीं बैठा हुआ, लेकिन तब वो हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल आती है, तब वो शहर की बदनाम स्त्री आती है। हो सकता है वो सारे बिशप में से कई सारे उस कोठे पर जाया करते हो, सच बात है। चुपचाप काली फिल्म वाले गाड़ी में। बिल्कुल सही है। आमीन। भी। बिल्कुल सही है बात है। अच्छा, आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा, तो कैसे जानते थे स्त्री कैसी बाप नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई, तुम कह देना हम सोए थे तो चले लाश चुरा के ले गए। अबे जब तुम सोए थे तो कौन चुरा के ले गया, तुम्हें क्या पता? अब सोए आदमी को कौन जानता है कि कौन, मतलब एक झूठ भी बोल रहे हैं तो उसमें भी कोई सेंस नहीं है कि हम सोए थे तो चेले लाश चुरा, खाली कह दो कोई चुरा के ले गया। चेलों का नाम क्यों बिगाड़ रहे हो? तुमने देखा कौन सा, तुम तो सो रहे थे। सही बात है। तो ये कैसे जानते थे स्त्री कैसी बदनाम है? क्योंकि कभी कभी उसका मुजरा लिया करते थे, कभी कभी अपनी पार्टियों से बुलाया करते थे, कभी कभी काली फिल्म वाले शीशे में जाया करते थे। सही बात है। और वहां पर किसी को नहीं, और यीशु को नहीं बैठा, और ये स्त्री अंदर जाती है, सबसे महंगा इत्र लेती है उस दिन का, बिल्कुल। और इसकी आंखें यीशु मसीह से मिलती है और एक आई कांटेक्ट होता है, आमीन। आज की तरह का नहीं, एक पवित्र आमीन। नजरों का Amen, 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 amen. हालेलुया। और तब उसने सारी पार्टी, सारे लोगों को, जो बड़े बड़े लोग, उनको छोड़ दिया और उस कोने में पहुंची जहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ था। और उस महंगे इत्र को उसके पैरों पर उड़ेलना, अपने आंसू से उसके पैरों को धोना, बालों से पोंछना आरंभ किया। अभी मालूम क्या हुआ? एनडीटीवी वाले भी उधर ही आ गए, आज तक वाले भी उधर ही आ गए, सारे फ्लैश लाइट उधर ही। क्यों? वो यीशु को नहीं जानते थे। सच बात है। उसे जानते थे। आप जानते हैं कौन किसको आकर्षित करने जा रहा है? ये आप हैं जो संसार को आकर्षित करने जा रहे हैं, क्योंकि आप यीशु की सेवा कर रहे हैं, आप यीशु को महिमा दे रहे हैं, आप
मूर्छित हो जाना है। हालेलुया क्या आपको अभिलाषा है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की, आपकी पत्नी आपके परिवार के चंगाई छुटकारे की? मैं रक्त में जा रहा हूं, इस बात की अभिलाषा है मैं मोहर बंद किया जाऊं, मेरा स्वर्ग में सीट पक्का हो। ये अभिलाषा अगर आपके पास है, यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। Hallelujah. Praise God.